प्लीज दोस्तों, अपने जो जो भी वीडियो पे हैं अपनी वीडियो ऑफ कर दें, ताकि यूट्यूब में उन्हीं की वीडियो जो है वो शाया होगी। तो बेहतर होगा कि अपनी अपनी वीडियो ऑफ कर दें, ऑडियो पे रहें। मैं ये बोल रहा था कि अपनी वीडियो जो वीडियो पे है वो अपना वीडियो ऑफ कर दें, ताकि यूट्यूब लाइव हो रहा है। तो जबकि होस्ट वीडियो पे नहीं है तो आपकी वीडियो शो हो रही है बार बार। ये मैंने यूट्यूब का लिंक दे दिया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर, और अगर कोई हमारे इसमें से, जैसे कि सरफराज सर अगर कोई आए तो हैंड रेस कर सकते हैं, जिन्हें को को-होस्ट बनना है या फिर जो है कुछ शेयरिंग वगैरह करना है, या कोई सवाल जवाब है तो। सरफराज सर, थैंक यू। आप वेलकम है सर। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि सिस्टम ने जो लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग यानी एलपी का जो प्रोग्राम चलाया है, तो सबसे पहली बात आप समझ लें कि वैसे तो बेसिकली बहुत सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मीटिंग ली है और समझा भी है। मैं उसे और थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, शायद किसी के समझ में ना आया हो। तो और क्लियर करना चाहता हूँ कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर का फायदा क्या है। लोगों को क्या हो रहा है ना, अभी थोड़ा सा और लग रहा है कि यार फिर से इन्वेस्टमेंट, एक मतलब लोगों को लग रहा है कि फिर से इन्वेस्टमेंट करने को बताया जा रहा है, या इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक तो हम लोग लैंडिंग बोरोइंग में थे, और वहां से हम लोग जो है हमारे लैंडिंग बोरोइंग खत्म कर दी गई, और हमारे जो भी फंड पड़ा हुआ था वो नोड वाउचर में तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद फिर हमको नोड लेने के लिए कहा गया। अब हमने नोड लिया। फिर 0.1 जैसे ही लॉन्च हुआ, सबको कहा गया कि 0.1 बीपी20 का लो। फिर बीपी20 का हमने 0 लिया, 0.1 लिया। तो उसके बाद अभी एलपी का प्रोग्राम। तो आगे सिस्टम के क्या, आगे क्या मतलब और क्या चीजें आने वाली है, जिस पर हम जो है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है नहीं है। ये एक बहुत सारी मार्केट के अंदर एक रूमर्स है, और एक कंफ्यूजन है लोगों का। तो उस चीजों को थोड़ी सी मैं क्लियर करता हूँ कि आप लोगों को इजी लगेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जिन्होंने नोट्स में हिस्सा लिया है वो लोग बहुत ही लकी है। पहली बात, नोट्स पे जिन्होंने लिया है, बाय डिफॉल्ट आए हैं हम लोग, बाय चॉइस नहीं आए हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट आने के बावजूद भी हम लोग बहुत लकी है। आज चाहे कोई $1 लाख लेकर अगर भी वहां पर लाइन पे बैठा रहे, यार मुझे नोट लेना है, तो वो नहीं ले सकता। एक बात, यानी हमारा, हमने जो नोट्स लिया है, यानी हमारे कैश वाउचर से हमने जो नोट्स लिया है, वो हमारे लिए बहुत फायदे होने वाले हैं। अभी क्या होता है कि अभी इनिशियल है, इनिशियल पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इनकम नहीं आ रही है, इनकम नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा ये कि अगर यहाँ पर कोई टीम वर्क करना चाहता है, वो कैसे करेगा, तो उसे क्या बेनिफिट होने वाले हैं। प्लान आज इट इज वैसा ही है। जीएम के, बीपी के, एसबीपी के, ईडी के, एमडी के जैसा प्लान था, सेम है। वॉल्यूम काउंट कहाँ होगा? अभी जो हमारा एलपी प्रोग्राम चल रहा है वो वॉल्यूम काउंट होगा। और उस वॉल्यूम के अंदर एक चीज और भी खास है कि अगर हमने एलपी लिया है, B3 पे लिया है, तो हमारा काउंट नहीं होगा। B2 पे लिया है तो काउंट होगा। B2 पे कैसे है वो पिछला वीडियो भी हमने लॉन्च किया है, आप लोगों को पता मिला होगा। जूम पे भी हमने लाइव बताया था, बहुत सारे जूम पे और बहुत सारे यूट्यूब पे वो वीडियो पड़े हुए हैं। उसी को ग्राफ करना है कि हमारा V2 पे अगरचे हम लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग करते हैं तो ही हमारा काउंट होगा। और काउंट का मतलब ये होगा कि आपकी आईडी एक्टिव होगी। अभी देखें, जिन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं लिया है, तो उनके आईडी का खुद का इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं बता रहा है।
नोट्स इट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने नोड लिया है, आपने इस कंपनी के उस कॉइन के ऊपर आप उतने परसेंट के मालिक हो, नोट पे हिस्सा लिया आपने, जो भी माइनिंग होगा आप जितने परसेंट आपको आने चाहिए वो आ रहे हैं। दूसरी चीज, अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। सिस्टम चाहता है कि डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी हो। मैं अभी आपको एक चीज और बताता हूं कि बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं, बहुत सारे टोकन मार्केट में ऐसे आए जिन पर चंद लोग यानी डेवलपर और उसकी मैनेजमेंट टीम, चंद लोग ही एलपी रहा करते थे जो लिक्विडिटी डाला किया करते थे। कल को चल के अगर उन्होंने वहां से लिक्विडिटी खिसका लिया, घसीट लिया, लिक्विडिटी निकाल लिया, तो वो कॉइन वो हमारा सिर्फ डिजिट रहता था, सिर्फ डिजिट रह जाएगा, वहां से कोई भी उसके पीछे बैकअप नहीं होगा, ना स्वैप होगा। ये जो कम्युनिटी को लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग करने का कहा जा रहा है, तो दिस इज अ डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि हम हर एक चीज को अपने कंट्रोल पे रख रहे हैं। लिक्विडिटी हमने अगर लिया है तो हम उसे अपने अख्तियार में है, वहां पर किसी का भी, यानी हमारे 12 फेज अगर हमारे पास है तो किसी की वहां पर जो है उस पर जोर नहीं है। कोई वहां से ना हमारा फंड निकाल सकता है, ना हमारा फंड को रोक सकता है। हम जो लिक्विडिटी ले रहे हैं, लिक्विडिटी का जो बेनिफिट है वो हमारा है, और उसमें जो लगा हुआ फंड है वो भी हमारा है। हम जिस मोमेंट में चाहे उसे रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल हमारे हाथ में। सिस्टम ने डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी को बाउंड्री लगाया। यहां पर एक चीज और क्लियर करूं कि जिसने भी लिक्विडिटी नहीं लिया है या नहीं लेना चाहता है तो उसकी माइनिंग रिवॉर्ड नहीं रुकेगी, यानी माइनिंग रिवॉर्ड वो पाता रहेगा, उसे माइनिंग रिवॉर्ड का बेनिफिट नहीं रुकेगा। लिक्विडिटी ना लेने से क्या परेशानी है वो बता रहा हूं। लिक्विडिटी ना लेने से जो आपके जो आपने नोड पे जो लगाया है वो पैसे आपके रिटर्न है, लेकिन अगर आपने लिक्विडिटी ली है तो 0.1 मिनिमम में, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। अगर आपने 0.1 का लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग किया है, B2 पे किया है, और आईडी आपकी एक्टिव दिख रही है, यानी आपके आईडी पे आपका लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, तो आईडी आपकी एक्टिव मानी जाएगी। और एक्टिव आईडी में फायदा ये है कि आपके जो नोट्स पे जितने डॉलर्स लगे हैं उतने डॉलर के आपके एफटीसी, जैसे ही इसकी सारी इकोसिस्टम बिल्ड होती है, डिलीवर होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता हर एक बंदे को उसके आईडी पे उतने डॉलर का एफटीसी मिल जाएगा, वो उसे कैश कर सकता है। और जो माइनिंग रिवॉर्ड हमको आ रही है वो आज इट इज ऐसी आती रहेगी। एक बात। दूसरी बात, अगर हमने लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं किया है तो हमारी आईडी इनएक्टिव है, यानी हमारी आईडी एक्टिव नहीं है। तो अगर आईडी एक्टिव नहीं है तो दीगर जो भी प्रोजेक्ट आने हैं, लेंडिंग बोरोइंग आना है, स्टेकिंग है, या फिर गेमिंग है, जो भी प्रोजेक्ट आने हैं उस प्रोजेक्ट में हम हिस्सा नहीं ले सकते, यानी हमारी आईडी एक्टिव ही नहीं है तो हिस्सा नहीं ले सकते। तीसरी चीज, अगर हमने अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग नहीं किया है और हमारी टीम कर रही है, हमारी टीम ये सारी चीजें कर रही है, तो हमें तो उनका वॉल्यूम दिखेगा लेकिन उनसे हमको कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। तो यहाँ तीन चीज का नुकसान है लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग नहीं करना। अब सवाल ये उठता है कब करें, व्हेन टाइम, क्या अभी सही वक्त है, या फिर हम बाद में भी कर सकते हैं, या फिर हमको एफटीसी 0.1 खरीदना पड़ेगा, कंपलसरी है, या फिर हमारे जो फीन पे आ रहे हैं, जो हमारा रिवॉर्ड आ रहा है उस पर हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपके पास फीन पे आ रहा है, जो पर डे आ रहा है, रिवॉर्ड आ रहा है, अगर वो 0.1 है तो आप उसे क्रॉस चेन पे BP20 बना के उसे लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग कर सकते हैं। खरीदना जरूरी नहीं है, लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग लेना जरूरी है। और वो भी कितना जरूरी है, अगर हम ये सारे फायदे
कमिंग जो फायदे हैं वो लेना चाहते हैं, तो अगर कोई कहे नहीं मुझे नहीं लेना है, $100 की मेरी आईडी है, मैं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो वो अगर नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं। जब वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर आज $80, मेरे हिसाब से $80 पे एलपी हो जाता है आज, अभी अगर आज $400 का वॉल्यूम है, यानी एफटीसी $400 की है और 0.1 $40 होता है, और $40 का यूएसडीटी यानी $80। अभी यही एफटीसी अगर $4000 गया और तब लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग कंपलसरी हुई, तो क्या होगा? आपको 0.1 का कितना डॉलर देना पड़ेगा? $800 देना पड़ेगा। यानी आप उस वक्त भी लोगे और $800 की वॉल्यूम उस वक्त खर्च करनी पड़ेगी। तो ये बेटर टाइम है एलपी लेने का, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल है 22 तारीख के बाद, या 22 तारीख को एग्जैक्टली, या उसके बाद फिन स्वैप, खुद का स्वैप आ रहा है, जिस पर अब जो है BEP20 नहीं बल्कि हमारा जो फिन आ रहा है उस पर लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग होगी। और मे भी यहाँ पर पॉसिबल है कि जो हमने यहाँ पर एलपी लिया है पैनकेक स्वैप में, वो रिमूव करने को कहा जाएगा और हम फिन पे जाके लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग करेंगे। अच्छा, ये हो गया कमिंग की बात। लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग में फायदा और क्या है? पहली बात है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर में जो भी हम एलपी लिए हैं उसका रिवॉर्ड फिनटॉक नहीं बांटता, उसका रिवॉर्ड पैनकेक स्वैप बांट रहा है। यानी हमको इस पर सिस्टम पर लोड नहीं है, या सिस्टम आपको कुछ दे रहा है, उसने डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी प्रोवाइड करने को कहा है। रिवॉर्ड कौन देगा? पैनकेक स्वैप देगा। अभी मैंने पहले भी इसको कहा था कि लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग क्या है वो समझो। बहुत सारे दोस्तों का फोन आया कि सर मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग किया था 2 दिन के नीचे, अब मुझे क्या है कि वहां पर 0.1 की जगह 0.98 बता रहा है, मेरे 2 पॉइंट घट गए हैं, अब क्या होगा? और यूएसडीटी मेरे $36 थे, अब $40 हो चुके हैं, यानी यूएसडीटी मेरा बढ़ गया है और एफटीसी घट गया है। तो दोस्तों लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग का यही फंडा होता है कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग का मतलब एक गल्ले पे एक एक जो है पुल बनाया गया है, पुल, उस पुल पे इतनी क्वांटिटी की कॉइन डाली गई है और उसके एग्नेस्ट में उतने क्वांटिटी का यूएसडीटी पड़ा है। आप जब एलपी लेने जाते हो तो आपको जो कॉइन चाहिए आप भी उसी गल्ले से खरीदते हो। अब खरीद के रखना और उसकी एप्रिसिएशन का इंतजार करना, उससे बेहतर है, 100 गुना बेहतर है कि आप उसके एग्नेस्ट में उतने डॉलर का यूएसडीटी बनाओ और लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग में लगा दो। फायदा ये होगा कि आप उस पुल के जितने परसेंट के मालिक बनोगे, वो वहां पर सारा चीज दिखता है, वहां पर कितने परसेंट के आप मालिक बनोगे, और जो भी रिवॉर्ड, यानी यहाँ पर जो चीज है, देखिए कोई अगर सोना खरीदने जाता है, गोल्ड खरीदने जाता है, तो वो क्या करता है, हर एक चार्जेस के साथ में खरीदता है। चार्जेस के साथ में उसे मेकिंग चार्ज देने होते हैं, उसे जीएसटी देना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे चार्जेस देने होते हैं। यानी अगर मार्केट में आप गूगल पे सर्च करते हो, आपका स्टेट लिख दिया, टुडे गोल्ड प्राइस, तो वहां पर एक प्राइस आ जाता है, वो बेस प्राइस होता है, यानी इतने का पर डे गोल्ड जो है वो ट्रेड हो रहा है। यानी इंडियन मार्केट के अंदर ये इतने आईएनआर में इतने रुपए का गोल्ड ट्रेड हो रहा है, ये उसकी बेस प्राइस है। आप जाके दुकानदार को बोलोगे यार यहाँ तो दिख रहा है 52,000 या 50,000, आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे 56,000 पे करना पड़ेगा, तो वो बाकी का जो 6,000 है वो चार्जेस है। ये होता है गोल्ड। अगर आप बेचने जाओ तभी आप मार्केट प्राइस देखते हो, इतने का है बेच दूं, तो वहां अगर जाते हैं तो वो बनिया क्या कहता है, वो दुकानदार कहता है कि नहीं ये आपका इतने परसेंट माइनस होगा। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर एग्जैक्टली वही है। अगर कोई यहाँ से खरीदने आएगा
तो वो चार्जेस के साथ में खरीदेगा। वो जो बीच का चार्जेस है वो है एलपी में जितने लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग किए हैं, वो जितने परसेंट के मालिक हैं उनको उसका परसेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर कोई बेचने आएगा तो वो भी क्या करेगा, एफटीसी दे देगा, बदले में यूएसडीटी स्वैप करके ले जाएगा। तो वो जो उसने क्या किया, वहां पर जितने चार्जेस उसे देने चाहिए वो माइनस होगा, यानी वहां पर भी वो चार्जेस देगा। दोनों सूरत में लिक्विडिटी प्रोवाइडर वालों का फायदा है। बस एक ही चीज को ध्यान रखना है, एक ही चीज इसमें माइनस है। वो माइनस पॉइंट आपको बताता हूं। माइनस पॉइंट यही है कि आप कभी भी लॉस में अपना फंड एलपी रिमूव ना करें। यानी अगर आपने $100 का एलपी लिया है, $110 बता रहा है, तब तो ठीक है, आप रिमूव करो, आपके आज इट इज 110 आएंगे, $10 आपने एक्स्ट्रा पाया। अगर $90 बता रहा है तो आप वेट करो, यहाँ पर लोग ट्रेड करेंगे, फिर ये आपको प्रॉफिट भी देंगे, आपको मुद्दल भी देंगे, सारी चीजें आएंगी। क्रिप्टो करेंसी के बेस के अंदर एक ही चीज यहाँ पर हर कोई लीडर, हर कोई जानने वाला आपको बताता होगा, या आपने सुना होगा कि यहाँ पर पेशेंस की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं। यहाँ पर अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आप बहुत ज्यादा लॉस उठाओगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि जल्दबाजी में ही यहाँ पर लॉस क्रिएट करते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी से यार दिल भर गया, यहाँ मेरा इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया। तो नुकसान होने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमने जल्दबाजी की है। हमने वो पैसे ऐसे लगाए हैं, ऐसे पैसे लगाए हैं जिसे हमने या तो किसी से उधार लिया, किसी से कर्जा किया, या फिर हमने लोन पे लगाया जिसकी ईएमआई है। ऐसे पैसे को लाकर हमने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कर दिया। अब क्रिप्टो का जो बेस है पेशेंस और सब्र का बेस है। अब हमारे पास वो पेशेंस, उतना टाइम नहीं है, जिसकी वजह से हम लॉस क्रिएट करते हैं। अक्सर लोगों से ये कहते हुए मैंने सुना है कि यार क्रिप्टो में मैं बर्बाद हो गया, मेरे 20 लाख चले गए, मेरे 30 लाख चले गए, मेरे 10 लाख चले गए। तो गए इसीलिए हैं कि हमने सब्र नहीं किया। कोई ट्रेडिंग की बात कह रहा हूं मैं, कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं जो चोरी करके ले जाता है। मैं किसी झोलझपाटा.com की बात नहीं कह रहा हूं। अगर हमारे पास सही प्रोजेक्ट पे हमने पैसा लगाया है, सही प्रोजेक्ट पे, तो फिर हमको क्या करना है, उसकी टेक्नोलॉजी को समझकर ही पैसा लगाना है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है और उस पर अच्छी खासी कम्युनिटी आ रही है, बेस दूसरा भी है, कम्युनिटी। कम्युनिटी इसलिए है कि अगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत टफ का प्रोजेक्ट होगा, टफ का टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, कभी भी वो जो है परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा मार्केट में। चाहे उसकी जो है कितनी बड़ी कम्युनिटी टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिटी नहीं है तो फिर वो उस पर ट्रेड नहीं होगा, जिसकी एप्रिसिएशन का बेनिफिट हम नहीं निकाल सकते। और अगर बहुत बड़ी कम्युनिटी किसी के पीछे लगी हुई है, लेकिन उस पर जो है अच्छी खासी टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि अभी मार्केट में बहुत बड़ी कम्युनिटी है शिबा इनू, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मुकाबले में वो जीरो है, कुछ भी नहीं है। अब लोग यहाँ पर जो है सिर्फ एप्रिसिएशन का कुछ टाइम के लिए बोनस उठाए, बहुत लोगों ने लॉस कर दिया। अभी भी वो मार्केट में मतलब पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी ट्रेंड नहीं है। तो नहीं होने का वजह यह है कि उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो काम की नहीं है, बर्निंग टेक्नोलॉजी वो काम की नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने लॉस उठाया। तो कहने का मकसद ये है कि हम एलपी तो ले रहे हैं, आप एलपी लें, आप 0.1 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 10-10 एफटीसी लगाएं, बट पेशेंस के साथ लगाएं, जितना आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है वो लगाएं। रिक्सी प्रोजेक्ट नहीं है, लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग रिक्सी प्रोजेक्ट नहीं है, जीरो रिक्स है। बट आपको क्या है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आप अच्छी टेक्नोलॉजी पे पैसे लगा रहे हो और इनिशियल पे लगा रहे हो, आपने अभी इनिशियल पे लगाया, जब इनिशियल पे लगाएंगे तो वहां पर अच्छा खासा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता है ये जो है कितना साढ़े मतलब कॉमन के, यानी जिस दिन इसने लॉन्च हुआ था, एफटीसी जिस दिन लॉन्च हुआ था, $1250 टच करके आया है। अभी इसे सेलिंग, यानी इसकी सेलिंग प्रेशर डालकर, सिस्टम ने सेलिंग प्रेशर डालकर इसे घटाया है, ताकि यहाँ पर जो एंड यूजर है जिन्होंने छोटी अमाउंट लगाई है
वो कम से कम यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर ले सके। अगर आप बताओ कि ये जो है यहाँ से अगर अप जाता, सिस्टम ने वो बाय नहीं किया होता, अब जाता, तो हम क्या लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग कर सकते? जिसने $100 लगाया उसको बोलते $200 का, 350 $400 का एलपी ले लो, वो ले सकता? पॉसिबल नहीं है। तो सिस्टम ने इन एंड यूजर के लिए सोचा है और अच्छा खासा वहां पर सेलिंग प्रेशर डाल के उसे घटाया है। उस प्राइस को घटाया, $700-750 पे ट्रेड हो रहा था, अचानक से 200, 250, 280 इतने पे आया। ये वजह यही है कि यहाँ पर घटा के उसे बैलेंस किया गया है। अभी जो है यहाँ से अब रुकने का नाम नहीं लेगा। मैं भी एक मार्जिन आपको देखने में मिल सकता है, एक छोटा सा मार्जिन आपको यानी और नीचे आ सकता है। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन आ सकता है। कब? जब फिनस्वैप लॉन्च होगा, हो सकता है एक छोटा सा मार्जिन वहां पर दिखे आपको, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोगों को एक चीज याद रखो, जब सिस्टम ने कभी भी कोई प्रोजेक्ट अपडेट के बाद वापस आया, अपडेट के बाद लोगों को पैसा देना चालू किया है, लोगों की बिलीफ सिस्टम को उसने एक 100% का ठप्पा लगा दिया है। 100 नहीं बल्कि 1000% का ठप्पा लगा दिया है कि अब ये प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। अब ये तो लोगों के भरोसे को जीत चुका है। तो ऐसे मौके पर उसकी जो खुद की करेंसी है, उसकी खुद की जो चेन है, उस पर जो कि दुनिया का अभी एडवांस ब्लॉकचेन माना जा रहा है, जो बाइनांस चंद दिनों पहले उसने क्या किया था, उस पर नेगेटिव रिव्यूज आए थे, फीड्स आए थे कि इसने इतने मिलियन का स्कैम कर दिया, वही बाइनांस जो है अब उसकी ब्लॉकचेन की तारीफ कर रहा है। तो सारी चीजें आज सही टाइम पे वो लोग डिलीवर कर रहे हैं, सही टाइम पे। आप मुझे बताओ, 16 तारीख को बताया गया था, मैं उस इंटरनेशनल जूम पे मौजूद था जिसपे मैनेजमेंट का बंदा आया था। 16 तारीख को एग्जैक्टली उसने, 12 तारीख को हमने वो मीटिंग ली थी और उसने 12 से 3 से 4 2 से 3 दिन का टाइम लिया कि इस पर जो है आपको टीम बेनिफिट के ऊपर आपको 16 तारीख का उसने टाइम दिया था। एग्जैक्टली 16 तारीख को जिसने लिक्विडिटी ली है, 16 से पहले या 16 के दिन जिसने लिक्विडिटी ली है या टीम में, उसका टीम बेनिफिट आना चालू हो गया। तो वक्त से पहले ये लोग डिलीवर करते हैं और वक्त से पहले ये लोग जो है ये बड़े विजनरी हैं। ये नहीं कहते कि हम बना कर ला रहे हैं, हमारा आने वाला है, ये बिल्कुल नहीं कहते। ये बनाकर डिलीवर करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये ऐसे चलाना है। तो इसलिए प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी अच्छाई छुपी हुई है। यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर के लिए आप लोगों को डाउट करने की जरूरत नहीं है। अपने टीम को अच्छी खासी इस पर जो है बेनिफिट दिलवाएं, क्योंकि अभी आपके पास जो भी कॉइन पड़ा है, फर्ज कर लो, एक एग्जांपल ये भी देता हूँ, 0.1 किसी ने लिक्विडिटी लिया है और $40 रखा है। जो $40 है वो तो स्टेबल है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वैसे ही रहेगा। उसने 40 और 40 $80 का एलपी लिया है $400 का भाव में। अचानक से ये जो एफटीसी है ये $1000 पहुंचा। आपने जो $80 का वॉल्यूम बताया था, अब $80 से ये जब $40 तो इसका था, तो यानी 40 मतलब $400, तो वहां पर $140 का आपको जो है वॉल्यूम दिखेगा अचानक से। यानी आपका जो 0.1 है वो अब $40 का नहीं बल्कि $100 का हो चुका है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर कितना मिलता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर में? इतना मिलता है मेरे भाई, ये इतना मिलता है कि आप इसको मान नहीं पाओगे, क्योंकि करेंसी ही ऐसी है। डिमांड और सप्लाई को इतना जो है टफ बनाया गया है, इतना टफ बनाया गया है कि इसकी प्राइस आगे जाने ही जानी है। सिस्टम के एनालाइजर, जो सिस्टम को जिन्होंने बिल्ड किया है, उनका कहना है कि 3 महीने में ये $10,000 टच कर सकता है। अब बताओ 3 महीने में अगर $10,000 ये टच कर सकता है, तो इसके अंदर हमको अभी कितना लिक्विडिटी लेना चाहिए? क्या 0.1 के लिए हम तैयार नहीं है? मिनिमम की बात कह रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट है और रिस्क फ्री बेनिफिट है। अब एक चीज और बताता हूँ, एक टिप्स और देता हूँ, वो ये है कि जो भी बंदे आपके नीचे अभी ज्वाइन हो रहे हैं, नए बंदे, वो अगर एलपी में हिस्सा ले रहे हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या बेनिफिट है? वो ना तो सिस्टम पर पैसा लगा रहे हैं, वो ना तो आपको पैसा दे रहे हैं, वो तो पैसे अपने वॉलेट में लगा रहे हैं। आज दिल चाहा, एप्रिसिएशन हो रहा है, बेनिफिट ले रहे हैं, कल को दिल नहीं चाहा, नहीं मुझे यहाँ से निकलना है,
रिमूव कर भाई, घर जा, लोड ही नहीं है, किसी भी लीडर के ऊपर कोई लोड नहीं है। अगर वो चाहे, उसका दिल चाहे यहाँ से बेनिफिट ले, अगर उसे बेनिफिट नहीं नजर आ रहा है तो रिमूव करे, घर जाए। कल को ये नहीं बोलेगा कि यार तूने मुझे फंसा दिया। तो लीडर के लिए बहुत अच्छा मौका है एलपी प्रोग्राम। और इस पर जो है हमें वो नहीं था, क्या बोलते हैं, हमारा वो एनालिसिस नहीं था कि यहाँ पर जो है एलपी प्रोग्राम पे ये जो है इतना बड़ा रेफरल प्रोग्राम चलाएंगे। दोस्तों समझने वाली बात है। तो इसीलिए मैं सारे दोस्तों को इसीलिए जूम का जो इनवाइट किया था कि एलपी को समझे। एलपी इतना मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। एलपी असल में हमारे लिए फैमिलियर नहीं है कि हम कभी हमारा ध्यान नहीं गया है। जितने सारे करेंसी है, जितने सारे BP20 यानी पैनकेक स्वैप में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड बांटा जाता है। हमने तो सुशी स्वैप पे भी लिया है, हमने यूनिस्वैप पे भी लिया है। हमारे लिए ये बहुत पुराना है, लेकिन पैनकेक स्वैप में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। आप अगर से फिनटॉक को छोड़ें, फिनटॉक के अलावा अगर आपको एलपी लेना है तो आप देखोगे पैनकेक स्वैप में कौन सा नया करेंसी जो है लिस्ट हुआ है, उसको ग्राफ करो, और उसी दिन जिस दिन वो लॉन्च हुआ है उसी दिन एलपी लेके देखो $100 का, आपको पता चल जाएगा कि 10 दिन में वो डबल होता है कि नहीं होता है। ये है लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग। तो असल में हमारा सोच जो है ना, वो सिर्फ जो है लैंडिंग बोरोइंग की तरफ जो ध्यान बटा हुआ था, बस वहीं अटके हुए हैं हम लोग। वो भी आने वाला है, पर उसका बेनिफिट लेने के लिए हम सबको एलपी लेना जरूरी है। ये था कुछ आप लोगों के बारे में बात ही। बाकी जिनको कुछ अगर सवाल करना है तो वो प्लीज कर सकते हैं। सरफराज सर, आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं? जी सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छी तरह से आपने आज एक्सप्लेन किया एलपी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बारे में। जी सर, मुझे भी बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि सर सिस्टम ने पहले लैंडिंग बोरोइंग में पैसा लगवाया, अभी फिर से एलपी में पैसा लगवा रहे हैं। एक्चुअली लोगों को ये एलपी का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा है। एलपी मतलब लोगों को लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट किसी को दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हम अपनी इन्वेस्टमेंट किसी को दे नहीं रहे। हम अपने ही वॉलेट में, जिसके 12 कीज हमारे पास ही है, जिसका कंट्रोल भी हमारे पास ही है, हम अपने ही वॉलेट में एक शोरूम खोल के बैठ रहे हैं। यूं समझ ले कि हम एक शोरूम खोल के बैठे कि कोई जिसको अगर एफटीसी बेचना है वो हमसे ले ले, जिसको खरीदना है वो भी हमसे खरीदे, इसमें हमको बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। लोगों को लग रहा है कि हम लैंडिंग बोरोइंग में थे, वहां पे हमको 1% आ रहा था, वो बहुत अच्छा था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लैंडिंग बोरोइंग एक कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, कम्युनिटी को लाने के लिए एक वो पार्ट था, वो भी 1 तारीख से आने वाला है। उससे पहले अगर आप लिक्विडिटी में बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इसके अंदर हो सकता है सर। सर सही कह रहा हूं ना? जी जी, बिल्कुल सही बात। ये हम सलाउद्दीन सर और हम एक पुराने कॉन्सेप्ट में साथ में काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। और वहां पर हमने लिक्विडिटी की ताकत हमने देखी है। इतना बड़ा पैसा बनता है लिक्विडिटी में। एक्चुअली एलपी ही पैसा कमाता है। पैसा फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, इंडियन मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, पैसा एक्चुअली अगर कोई बनाता है तो वो एलपी ही बनाता है दोस्तों। अगर इसकी ताकत समझनी है तो यूट्यूब पर जाइए और एलपी का बेनिफिट डालिए। सिर्फ आपको हजारों वीडियो वहां पर अवेलेबल है, जिसकी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। सलीम मोमिन साहब, आप अनम्यूट हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। सर मेरा एक सवाल था। अभी पैनकेक स्वैप पर हम एलपी कर रहे हैं। 0.1 का मैंने एलपी लगाया था। तो अभी वहां पर जो बेनिफिट है सो 0.1 के बजाय कम दिखा रहा है और डॉलर में बढ़ा हुआ दिखा रहा है। अब इसका थोड़ा लेट मतलब आए है शायद, मीटिंग में नहीं थोड़ा सा लेट आए आपने शायद। बताया आपने ये मुझे, मैंने सुना है वो भी बात। तो मैं बोलना सलीम सर, चाहता हूँ। हेलो। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। किसी ने आपसे वो 0.1 जो आपने वहां पर एफटीसी रखा था, वो किसी ने खरीद लिया है और आपको उसके अगेंस्ट उन्होंने डॉलर भी दे दिए है। आपके डॉलर में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा, आप देखिए। नहीं, वो वही मैं बता रहा हूँ। मैंने सुना आपका सब बातें। हाँ, और मैं ये पूछना चाहता हूँ आगे कि जब हम्म फिनस्वैप आएगा हम्म
एफटी खुद का फिनस्वैप आएगा तो उस टाइम पर जब सिस्टम बोलेगा कि फिनस्वैप पर अभी ये लिक्विडिटी लगाना है, हम्म। पैनक्यूक सबसे निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा ना खुद जी। का आने के बाद में। तो उस टाइम में जो हमारा कॉइन घटा हुआ है हम्म। तो हम फिनस्वैप पे जाके लगाएंगे तो वहां पर तो फिर 0.1 फर्क दिखा। नहीं होगा। जीरो हाँ, 0.1 कंप्लीट नहीं होगा, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ कंप्लीट नहीं हो दिखाएगा। हाँ, तो 0.1 के जितने पॉइंट आपके घटे हैं उतने पॉइंट हाँ, के आपके पास यूएसडीटी मौजूद है, लिहाजा हाँ आप जो है उतना पॉइंट यहाँ से फिलअप करेंगे, फिर लगा लेंगे। तो रेट तो डिफरेंस रहेगा ना उस टाइम, रेट बढ़ा रेट हुआ रहेगा। रेट देखिए, रेट जो भी डिफरेंस रहेगा वो सारी चीजें यहाँ पर आज इट इज आपको पता चलेगी, उतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं ना। मतलब क्या है कि मार्जिन भी हो सकता है, रेट घट भी सकता है। हाँ, रेट जो है, क्योंकि फिनस्वैप में शुरुआती इक्विटी डाली जाएगी सिस्टम की तरफ से, फिर हाँ, डिसेंट्रलाइज, तो रेट हाँ। घट भी सकता है, एक मार्जिन दिखने में वहां पर नजर आ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। अच्छा, अच्छा। और दूसरी बात ये थी कि अगर अभी समझो 22 तारीख या 23 तारीख को फिनस्वैप लॉन्च हो जाएगा, जी। अगर मान लो किसी ने अगर पैनकेक पे एलपी नहीं लगाया और उस 22 तारीख का इंतजार कर किया तो कुछ प्रॉब्लम है इसको? नहीं क्या नहीं, अभी कोई करना प्रॉब्लम है? नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। खुद का स्वैप आने के बाद में लगा सकता है वो भी? हाँ नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा अभी सिस्टम से कोई अनाउंसमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब सिस्टम अलग चेन के ऊपर सारे प्रोग्राम चला रहे थे, जब हाँ, उन्होंने अपना फिनस्वैप लाया यानी फिनचेन लाया, तो अपने हाँ। प्रोजेक्ट को अपने चेन पे चलाया। तो जाहिर बराबर। सी बात है, जब मेरे अपने खुद की दुकान नहीं थी तो मैंने भाड़े पे दुकान लिया था, जब बन गई तो मैं अपनी दुकान पे सामान रख के बेचूंगा। तो लिहाजा बराबर। फिनस्वैप जब आ रहा है तो सारे लिक्विडिटी रिमूव होंगे। ये एक एक एनालिसिस है कि यहाँ से रिमूव होंगे, और वहां पर या फिर अगर से वो हिट करने को बोलेगा कि नहीं, आज आपका चॉइस है, आप चाहे बीएपी बीपी में रहो या फिन पे आओ, हाँ। तो फिर कोई मसला नहीं अच्छा, है, जिसको जहां रहना है वो जहां आवाज रहेगी। अच्छा, अच्छा। चल, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। और किसी को कोई सवाल करना है? नवीन वर्मा जी, आप शेयरिंग कर सकते हैं, आपको अगर कुछ कहना है, वो होस्ट है आप। जी थैंक यू सर। सर शेयरिंग बस यही कहना चाहूंगा कि जितने भी अभी लोग पेंडिंग में पड़े हैं तो जल्दी से जल्दी अपना एलपी ले लें, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है और अभी लोग इस चीज को समझ नहीं रहे कि हमारा एफटीसी कॉइन कहाँ तक जा सकता है। तो जितना जल्दी हो सके अपना एलपी लें सर, बस इतना ही बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, एलपी लेना बहुत जरूरी है, अगर एलपी नहीं लेंगे और रेट बहुत आगे निकल गया तो फिर एक मसला खड़ा हो सकता है कि आप चाहोगे तो आपका पॉकेट इस वक्त अलाउ नहीं करेगा। सलीम साहब, आपने, मेरे ख्याल से शेयरिंग आपकी हो गई, या फिर और कुछ कहना चाहते हैं? सर शहजाद सर को लीजिए, शहजाद शाह सर को ले लीजिए। शहजाद शाह सर, आप अनम्यूट हैं। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरत, मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो 22 तारीख के लिए आप बोल रहे हैं कि फिन पे आ जाएंगे, तो अपन जो एलपी प्रोग्राम है उस पे वहाँ ले सकते हैं? जी जी, वहाँ ले सकते हैं, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं है कि आपको कंपलसरी फिन में लेना है अभी फिलहाल, लेकिन अभी कम प्राइस है, इसीलिए बुला के सबको बताया जा रहा है कि अभी ले लो। यहाँ से रेट आपको पकड़ में नहीं आएगा रजा साहब, जी यहाँ से जी रेट जी। पकड़ में नहीं आएगा। अभी $80 पे एलपी प्रोग्राम चल रहा है, आज दिन भर, मेरे ख्याल से कल शाम से, कल रात से जी अस्सी जी डॉलर पे हो जा रहा है। तो यही चीज, आप जितने लेट करेंगे उतने आपके पॉकेट से ज्यादा डॉलर का एलपी लगेगा, वैल्यू उतना ही होगा, बस आपके पॉकेट से ज्यादा लगेगा। दूसरा सर ये पूछ रहा था मैं कि जो एल जो लैंडिंग वाला जो प्रोग्राम है, जी। तो उस पे जो लगाएंगे वो तो पहले वाला ही कंसेप्ट रहेगा एज इट इज? कॉन्सेप्ट देखिए, लैंडिंग वाला जो इनका आएगा वो फिन पे आएगा, यानी खुद के ब्लॉकचेन पे आएगा। और जी जो प्रोजेक्ट के ऊपर, हालांकि अपना जो है अभी तक प्लान तो वही रखा है, रेफरल प्रोग्राम तो वही रखा है। बाकी जी लैंडिंग बोरोइंग का क्या स्ट्रेटेजी रहता है, क्योंकि ऐसा ऐसा जो है, जो इंटरनेशनल जूम हुआ है जिसपे हमको सुनने में आया
कि लैंडिंग बोरोइंग का प्रोग्राम सिस्टम ने एक सर्विस की तरह प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल बैंक के ऊपर, इंटरनेशनल जी बैंक की तरफ से सिस्टम पर प्रेशर आया कि अगर ऐसे होंगे, ऐसे आप जो है पैसे बांटेंगे, 63 डेज में डबल होंगे, तो ये तो यार वर्ल्ड बैंक भी बिक जाएगा। तो इन्होंने अपने सर्विस को बंद करना पड़ा, नहीं तो ये लीगल वे पे काम नहीं कर सकते। जी। तो इसीलिए अब उसके अंदर क्या चेंजेस आएगी वो तो आने के बाद ही पता चलेगा सजा। अच्छा अच्छा अच्छा, पर वो ऑप्शन तो रहेगा, इधर लगा चाहे इधर लगाए, ज्वाइनिंग अगर प्रेस ज्वाइनिंग अगर अपन डालें तो आदमी के ऊपर चॉइस रहेगी, वो इधर मेरे ख्याल से सजा साहब, एक चीज तो आपके पास कंपलसरी रहेगी कि आप अगर एलपी में नहीं लेते हो तो आप दूसरे प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते। एलपी करने के लिए आपको अपनी आईडी एक्टिव करनी पड़ेगी एलपी में, फिर ही आप दूसरा काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, लैंडिंग भी नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये पूछ रहा था भाई, जो अपन प्रेस ज्वाइनिंग जो डालेंगे तो उसको जी। दोनों में कर सकता है उसके बाद, वो एलपी करने के हाँ बाद? एलपी में लेना, एलपी में ऐसे ऐसे देखिए, हम लोग अभी जैसे कि सरफराज सर ने कहा कि हम लोग ऑलरेडी जी एक प्रोग्राम में हिस्सा है, ऑलरेडी 1 साल से हम लोग कर रहे हैं इस एलपी के प्रोग्राम। तो वहां पर जी क्या होता है ना, एलपी प्रोग्राम इस हमारे लिए कंपलसरी है, कंपलसरी। अगर आप कॉन्सेप्ट का दूसरा बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर यानी एलपी लेना जरूरी है। तो यहाँ भी मैं भी वही होगा कि आप एलपी पहले लोगे, फिर आपकी आईडी एक्टिव मानी जाएगी, फिर आप उसके दूसरे सर्विसेज ले सको। और अच्छा। शहजाद भाई, आप जितना बिजनेस एलपी में करवाओगे उसका $1 का भी लाइबिलिटी नहीं रहेगा आपके ऊपर, ना आपके टीम के ऊपर, ना सिस्टम के ऊपर। जी सर, जी क्योंकि सर, जी एलपी में अगर आपका कोई बंदा बैठता है तो वो जी उसको रिमूव कभी भी कर सकता है। अगर जी आप किसी का पैसा लैंडिंग में लगवाते हो व किसी और प्रोजेक्ट में जब लगवाते हो तो हम पैसा जी किसी को दे देते हैं, तो थर्ड हमारा पार्टी कंट्रोल अपने पैसे से चला गया, थर्ड पार्टी पे चला गया पैसा, हो तो वो जी जी लाइबिलिटी आ गया हम पे। अभी यहाँ पर जी एलपी में क्या है, लाइबिलिटी नहीं है, वो रिमूव जी। कभी भी हो सकता है। रात को 2 बजे अगर वो चाहे अपना पैसा वापस लेना, वो ले सकता है। अच्छा, जो इसीलिए अपना एलपी में जो बिठाओ। सर, जो अपना जो पहले जो लग रहा था उसके अपन ने सुपर नोड लेकर अपने इधर सब्सक्राइब किया, हम्म जिसके अपन एफटीसी माइनिंग कर पे आ रहे हैं, तो ये जो लगा हुआ पैसा था अपना वापस कब कवर हो जाएगा ये? जब आप एलपी लेके रहेंगे तो आपका एलपी ये जो लेकर? पैसा आपका लगा है वो जी रिटर्न होने के चांसेस है। संजय सोनटाके सर का जो बीस जी हजार का नोट उन्होंने बाय किया था, 20,000 वाले नोट बाय किए थे, वो जी 17 तारीख को वापस आ चुके हैं। जी सर। यानी ठीक। पहले क्रिएटर को वापस कर दिया गया है जिन्होंने जी एलपी लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है सब्सक्राइबर हैं, हमें भी वो सारी चीजें ऑफिशियल तरीके से भी अनाउंसमेंट है, अगर कोई एलपी लेता है वो चाहे जितने डॉलर का उसने रखा है तो वो जी। सारी चीजें वापस हो जाएंगी। ओके सर, ओके। और वैसे 3 महीने का टाइम दिया है सिस्टम ने, 3 महीने में इसने $1,000 का टाइम दिया है, $1,000, $1,000 जी का उनके कर रहे हैं कि $1,000, लेकिन हमारा जो प्रेडिक्शन है, मार्केट जो जी देखा जा रहा है, $1,000 तो जी। ये 2 दिन में 3 दिन में हो गया था। अब 3 महीने हाँ में तो $10,000 जा सकता है, और जब जी सर। 10,000 गया तो आपके पास जो रिवॉर्ड आ रहे हैं, जो जी 0.0001 आ रहा है, उसकी वैल्यू आप समझो ना कितना होता है। जी 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 जी। ठीक सर, ओके सर। ओके, शुक्रिया। एहसान एहसान राणा सर, आप अनम्यूट है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा सर, फायदे तो बहुत सारे हैं, सुने हैं आपसे, और उसको हम फॉलो भी करते हैं लिक्विडिटी के लिए। तो ये पूछना था सर कि अगर कोई टीम मेंबर उसकी जेब इजाजत नहीं देती, वो नहीं ले सकता, तो क्या उसको कोई नुकसान है? उसने जो नोड होस्ट लिया है वो तो उसका पूरा आ जाएगा? वो आता उसको रहेगा, वो आता रहेगा, उसमें कोई कमी बेसी नहीं है, ना उसमें कोई रुकावट है। वो जो उसको 4 साल या 5 साल जो उसको माइनिंग हाँ रिवार्ड हाँ आना हाँ, है। वो कंटिन्यू आता रहेगा। एलपी प्रोग्राम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एलपी प्रोग्राम आगे के प्रोजेक्ट के फायदे और टीम के फायदे लेने के लिए, और आपका नोड 3 फायदा है। एक, नोड का कैपिटल रिटर्न होगा, दूसरा आप टीम बेनिफिट पाओगे, और तीसरा बाकी जो प्रोजेक्ट है उस पर आप हिस्सा ले पाओगे। ये 3 बेनिफिट है। बाकी नोड्स के जितने सारे चीजें हैं वो एज इट इज आती रहेगी।
नहीं, आपने कहा नोड का कैपिटल रिटर्न होगा, वो इस तरह नहीं होगा माइनिंग जो आ रही है? हाँ, वो होगा, टाइम पे होगा, पर ये जो है इन्होंने अनाउंसमेंट किया ना, जैसे कि इनका जो पूरा स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया है, वो जैसे ही इकोसिस्टम बिल्डअप होता है तो सारों का कैपिटल रिटर्न हो जाएगा और उनके रिवॉर्ड ऐसे कंटिन्यू रहेगा। वो जो 200 का नोट्स दिया है वो वन शॉट में दे देंगे वो, अगर एलपी लेते हैं तो? जी जी जी। अच्छा, वो $200 वो रिटर्न कर लेंगे? जो भी $200 है, नहीं, $20,000 हो, $1,00,000 हो, वो सारा का जो सारा भी है। रिटर्न होगा। और उनको जो है माइनिंग की बोनस वैसे ही आती रहेगी। अच्छा, तो सर इसमें कोई टाइम फ्रेम बताया उन्होंने कि कोई कब? टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आप कभी भी ले सकते हो। नहीं नहीं सर, वो उनके कैपिटल रिटर्न करने का, नोट वाली अमाउंट रिटर्न उनके करने से का कोई टाइम? उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बताया है, एक ही चीज बताया है, 1 साल के अंदर इन्होंने अपना सारा स्ट्रक्चर इकोसिस्टम बिल्डअप करना है, यानी डिलीवर करना है। और इसके पहले 1 साल के अंदर ये सारों का सारा कैपिटल रिटर्न कर देंगे। जो बंदा लिक्विडिटी पूल में हिस्सा लेता है उसको 1 साल के अंदर उसका नोड वाली अमाउंट भी मिल जाएगी और माइनर रिवार्ड भी आते हैं। जी जी। ठीक सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। किंग किंग पी के शर्मा, आप अनम्यूट है। शर्मा जी, जी आप नमस्कार। अनम्यूट है। जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। जी मैं सर बोल रहा था कि कुछ हमारे टीम में सर ऐसे हैं जो मैंने नोट परचेज कर लिए हैं, बट वो परचेज जब तक नहीं करेंगे ये एलपी, तो उनका तो ये रिटर्न तो नहीं होगा सर? नहीं होगा। नहीं होगा ना? जो सिर्फ उनका मिल रहा है वही मिलेगा ना? जी जी, वही मिलेगा। अच्छा, मैंने लेना जरूरी है, जो अपना रिफंड लेना चाहते हैं उनको लगाना पड़ेगा ये तो सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके, थैंक अवंतु शर्मा, शर्मा जी आप अनम्यूट है। अवंतु शर्मा जी, आप अनम्यूट है। हेलो। हेलो। जी हाँ। बोलिए। हेलो सर। सर मैं अपना कुछ स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था, मेरे इसमें मैं इसमें जो एलपी करने जा रहा हूँ पर वो हो नहीं रहा सर, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैं एक बार प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए करके कीजिए कर सकता हूँ सर? कीजिए, आप को होस्ट है, कीजिए। हाँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? नहीं दिख रहे, अभी तक आपने शेयर ही नहीं किया। शर्मा जी, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो? स्क्रीन फर्स्ट बार एड करो। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं गाइड करता हूँ, आप शेयर पे जाइए। सॉरी सर, किस पे? शेयर शेयर, स्क्रीन शेयरिंग जो है ना, शेयर पे हाँ, जाइए, शेयर बटन पे। अब आपका स्क्रीन दिख रहा है? अभी दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है। ये देखिए सर, ये यहाँ पे मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ। यहाँ से नहीं होगा। सॉरी सर। नहीं, बताने यहाँ से दीजिए क्या नहीं होगा। कहना चाहते हाँ, हैं। चलो चलो। अच्छा, हाँ आप कंटिन्यू कीजिए, क्या जानना चाहते हैं, करते हैं गाइड। हाँ, हाँ एक बोलिए। मिनट एक मिनट सर, मैं एक मिनट, मैं यहाँ से जैसे मैं मुझे खरीदना है, एफटीसी खरीदना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे से। तो ये आप कह रहे हैं, ये हाँ ये आ गया ना स्वैप। यहाँ से मैं स्वैप कर रहा हूँ, हम्म कंफर्म स्वैप कर रहा हूँ, हम्म नेक्स्ट। हम्म।
ये एक ऑप्शन आ रहा है सर, बार बार ये वाला फॉल्ट आ रहा है। आप ये इसमें लिखा है देखिए यही प्रोग्राम पहले चालू था, यहाँ पर कुछ रश की वजह से यानी बहुत ज्यादा एरर आ रहा है, इसीलिए सबको कहा गया है कि आप ये जो 12 की है आपके एफटीसी के, इस पर सर। आप जो है काम करें, ट्रस्ट वॉलेट पे इम्प्लीमेंट कर दें। ओके सर, ये ऑलरेडी ट्रस्ट वैलेट से कनेक्टेड है। तो आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाइए। ओके, ट्रस्ट वॉलेट पे सर ये कनेक्टेड है, तो वहां से हो जाएगा ये? बिल्कुल वहां से हो जाएगा, और V2 का वहां पर आप एलपी ले लीजिए, हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। रिफ्रेश बढ़ाओ बस यही थोड़ा। डाउट था सर। जी जी। परवीर सर आप अनम्यूट हैं। परवीर घोष। जी परवीर सर। हाँ सर, जी सुना दे रहा सर? हाँ सुनाई दे रहा है। सर मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा जी। बोलने का मतलब ये है कि अभी जो हमने लिक्विडिटी डालने का जो बात हो रहा है, इसमें तो अभी कोई टेंशन नहीं है सर, लेकिन पहले जो लैंडिंग बोरिंग था उसमें हमारा टेंशन था, उसमें पैसा का रिस्क हमारा था। क्योंकि बिल्कुल जितनी भी हमने काम किया उनको बताया था कोई टेंशन नहीं है आप करो, लेकिन उसमें टेंशन था ही, क्योंकि वो दूसरी का हाथ में जा रहा था। लेकिन राइट। अभी जो सिस्टम है इसमें हमारा कोई टेंशन नहीं है। हमने 100% उसको बोल सकता हूँ कि आप जितना मर्जी उतना लगाओ, वो बिल्कुल पैसे का बिल्कुल। गारंटी हम भी ले सकता हूँ, है कि नहीं सही सर? बात, सही बात है, लेकिन बिल्कुल सही बात है। ये बात सब लोग नहीं समझ रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर फीस से डाल रहा है कि डिपॉजिट करा है। हम डिपॉजिट कहाँ कर रहे हो? हम तो आने वाला सिस्टम को एंजॉय करने के लिए लिक्विडिटी में जाना है। अगर आपको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है, आपका जो एफटीसी से जो आपका आने वाला है वो तो आ ही रहा है। सही ये बात। समझा के पागल हो रहे हैं सर। मेरा टीम का कितना सारे आदमी, सब लोग एक ही बात कर रहा है, हमको पेशार करके हमको वापस इन्वेस्ट करवा रहा है। ये समझा नहीं पा रहा हूँ किसी को। सही बात। लोगों को एक क्या है, देखिए घोष सर, लोगों को क्या है, हाँ, लोगों को बहुत इजी वे पे बगैर मेहनत के एक लत लगी हुई है। एकदम हम सर। टेक्निकली कोई चीज नहीं करना चाहते, बस अपलाइन ने बता दिया यहाँ पैसा लगाओ, हम लगा दिया। अब हम जो है ठीक टाइम पे जाके खड़े होते हैं, भाई मेरे पैसे निकाल के दे। ना एकदम सर, हमको एकदम सही बात। टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना है, ना हमको एकदम कंपनी से सर। कोई लेना देना है। हमने ये सोच लिया कि पैसे जो है हम घोष सर को दे रहे हैं। एकदम एकदम तो ऐसा एकदम सही नहीं है बात है सर। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के इस हालत के अंदर पहले तो बहुत लोग अवेयर नहीं थे। अभी तो देखें हम्म आपके सामने, आपने क्रिप्टो सुना था, ब्लॉकचेन सुना था, हम्म। इसके हाँ जी, अंदर का खेल क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता था। अब तो बताया जा कुछ रहा है नहीं भाई पता सर। एलपी क्या होता है। एकदम सही बात है सर। आपको तो बताया जा रहा हाँ, है इसके अंदर का खेल जो है ना, एलपी पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। और यहाँ पर एकदम डिसेंट्रलाइज एलपी ही कामयाब होता है। अगर डिसेंट्रलाइज नहीं है, चंद लोग यहाँ पर एलपी प्रोग्राम में यानी मिलेनियल्स डॉलर्स लगाए, जी बिलियनियर सर। डॉलर्स लगाए, तो भी वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज एलपी होता है। क्योंकि कभी भी वो फंड वहां से खींच सकते हैं, रिमूव कर सकते जी हैं। सर, आप एसेट लेके बैठे रहोगे, जीरो हो जाएगा। एकदम सही बात है सर। तो और ये एक बात, डिसेंट्रलाइज। जी एक तरफ से सर फिनटेक हमको एडुकेटेड कर रहा है इसका बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। फिनटेक में आया इसलिए हमको इतना इतना सारा जानकारी मिल रहा है, नहीं तो पहले इतना पता ही नहीं था। सही बात। जो सीखने के लिए राजी नहीं है उसको लग रहा है प्रॉब्लम, लेकिन वो जो सीखना चाहता है ना, वो यहाँ से एजुकेशन भी मिल रहा है यहाँ से सर। जी सही बात। ओके सर, थैंक यू सर, इतना ही बोलना सर। वेलकम सर, वेलकम। हितकारी सर, हितकारी देवेंद्र हितकारी सर। जी सर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। सर मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जो ये सर कर रहे थे ना, तो मुझे भी ये लगता है कि इनकी टॉलरेंस उन्होंने कम डाली है वहां पे, और टॉलरेंस कम डालने की वजह से इनका वो बाय नहीं हो पा रहा। तो टॉलरेंस अच्छा। थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, 20 के आगे। तो उसके आगे थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो इनका बाय हो जाएगा, है ना? अच्छा तो अच्छा, यही ओके। यही थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा था।
सेटिंग में बाकी जाके तो वहाँ राइट साइड में सेटिंग का बटन है, वहाँ हाँ पे हाँ शिपिंग टॉलरेंस का ऑप्शन है, हाँ, उसको थोड़ा बढ़ाएंगे ना तो वो बाय हो तो जाएगा। हो जाता है सर, वहां से बाय हो जाता है। हाँ, यहाँ पे सभी को मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो टॉलरेंस को हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के बाद वो तुरंत हो जाएगा, तो उसमें कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी जी सही बात। है ना, वो यहाँ पे वो बोल रहे हैं ना कि अगर हम अपनी साइड पे कर रहे हैं, मान लीजिए अपने वैलेट पे कर रहे हैं, तो वैलेट पे भी हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही तो है। अवंतु शर्मा जी, अगर आप फिर से स्क्रीन शेयर करके करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं। हाँ करिए एक बार, देखते हैं उसको। तो सर मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। जी जी। सर मेरी स्क्रीन दिख रही? हाँ सर दिख रही है पर आगे नहीं जा रही। प्रॉपर। ओके, ठीक है। आप दिख रहे हैं ना? हाँ, हम यहाँ पे वॉलेट में गए, शेयर ट्रेडिंग में जाके पैनकेक से हम कनेक्ट करना है पहले। ये कनेक्ट किया मैंने। जब हम स्वैप करते हैं सर, तो यहाँ पे सेटिंग का बटन है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको अगर ट्रांजैक्शन थोड़ा गैस फीस ज्यादा दे के अगर फास्ट करवाना है तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड है, फास्ट है और इंस्टेंट है। तो मैक्सिमम इंस्टेंट पे हम ऑन रखे इंस्टेंट के बटन को, और शिपिंग टॉलरेंस है ना, यहाँ पर ऑप्शन में जाके थोड़ा 20 या 25 टॉलरेंस को सिलेक्ट करना है। जब हम सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से हम आराम से स्वैप कर पाएंगे। सर समझ में आया मैं क्या बोला हूँ? जी 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 बिल्कुल। यहाँ पर जो समझ में आया है, सर। यहाँ पर हमको शिपिंग टॉलरेंस को थोड़ा बढ़ाना है। उसको बढ़ाइए। यहाँ 20 के आगे डाल दीजिए। हाँ, इसको अगर हम 30 करेंगे तो भी चलेगा, या इसको हम अगर 20 भी करेंगे तो भी चलेगा, तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। शर्मा जी समझ गए, को होस्ट है आप। ठीक। हाँ समझ गया ना सर? जी जी। अक्षय साहब आप अनम्यूट है। अक्षय सर। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। आ रही सर। ओके, एक्चुअली सर मैंने परसों लिक्विडिटी ऐड की थी ट्रस्ट वॉलेट से, पैनकेक स्वैप से। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं? एक मिनट। हाँ यस यस। चलें करें। सर स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी जी। हाँ दिसते सर, दिसते। ओके सर, एक्चुअली एलपी ऐड केली होती पैनकेक स्वैप से मैंने, लेकिन एक्चुअली फिंटो के वॉलेट में वो दिख नहीं रहे मुझे, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में दिख रहे। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर ये देखो, ट्रस्ट वॉलेट में एक्चुअली दिख रहा है मुझे। वो आपने जो ऍड की ना सर, ते तुम्ही ऍड केलेली ती V3 मध्ये ऍड झालेले आहे। नाही ऍक्च्युअली V2 मध्येच केलेली आहे। V2 जर असेल तर दिसली पाहिजे। V2 FTC V2 मध्ये। अच्छा ओके, अभी आप एक काम कीजिए, इसे बैक कीजिए और फिंटो के वॉलेट पे जाइए। बैक कीजिए, यहाँ से बैक कीजिए। अच्छा, ये जो वॉलेट है, ये सेम वॉलेट आपके पास मल्टीपल वॉलेट है या सिंगल वॉलेट है? नहीं, ये सिंगल वॉलेट है। सिंगल वॉलेट। प्रॉफिट मध्ये जावा सर। प्रॉफिट में जाइए। ठीक है ना, यहाँ पर दिख रहा है, आपका एक्टिव दिख रहा है 84.56। राइट राइट, इधर सर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली फिंटो के वॉलेट में नहीं दिख रहा है मेरी। मतलब फिंटो के आप स्वैपिंग में नहीं दिख रहा है। हाँ राइट राइट, फिंटो के स्वैपिंग वॉलेट पे जाइए, वॉलेट पे स्वैप ट्रेडिंग पे जाइए। लिक्विडिटी में जाइए। आई अंडरस्टैंड करिए, यहाँ पे इंपोर्ट करिए, उसको इंपोर्ट करिए सर। इंपोर्ट करो।
जी जी आता लिक्विडिटी जावा. ओके ठीक आहे, दिसते ना सर? यस 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 सर. ओके सर थैंक यू आपने क्या किया था, आपने जो हाँ. एफटीसी का इनपुट नहीं किया था. राइट. यस यस. अक्षय सर समजलं का तुम्हाला? ओके ओके समझ. थैंक यू सर. ठीक, ओके. वेलकम. घोष सर आप कुछ कहना चाहते हैं? घोष सर आप अनम्यूट है, हैंड से किया है. DBS मैंने तो बात किया सर, मैंने बात किया है. हैंड लो डाउन कर दीजिए. ओके. ये DBS 1779 अपने प्रॉपर नाम पे आइए प्लीज. नाम पे आइए. जिनका नाम है उन्हीं को मौका दीजिए बोलने का, जो नाम से नहीं आ रहा है उनको मौका मत दीजिए. विजय स्टॉर्म सिक्किम विनय सर आप. नमस्कार सर. जी नमस्कार. नमस्कार सर. सर मैंने लिक्विडिटी डाला है 0.1, लेकिन अभी तक ये टीम रिवॉर्ड्स में 0 ही देख रहा है ना सर. आप को होस्ट हैं, आप शेयर कीजिए, आपका स्क्रीन देखते हैं क्या है. ओके सर, मैं शेयर कर रहा हूँ सर. ये सर मेरा लिक्विड ये क्या दिख रहा है सर? दिख रहा है सर. ये क्या टोटल पर्सनल लिक्विडिटी 72? 72.52. यस सर. सही है. ये सर, लेकिन ये टीम रिवॉर्ड है ना, 0 एफटीसी देखा रहा है सर. ये देखिए आप ये काम कीजिए, यहाँ पर माई टीम पे जाइए. माई टीम सर. माई टीम पे जाइए. माई टीम. जी सर. यहाँ पर लिखा है रेफरल लिक्विडिटी ऊपर कोने में लिखा है, राइट साइड में, उस पर क्लिक राइट करिए. साइड में. जी सर. रेफर लिक्विडिटी नॉट एडेड. नहीं, यहाँ पर लिखा ऊपर देखिए रेफरल लिक्विडिटी लिखा है, उसे टच कीजिए. वो क्लिक करिए सर. जी सर. ये आपके 2 बंदों ने यहाँ पर लिक्विडिटी डाला है डायरेक्ट. जी सर. ठीक है. और इन्होंने किस दिन डाला है? अगर आज डाला है तो आज रात को 11:30 बजे के बाद इसका रिवॉर्ड आएगा. ओके सर. ओके सर. ओके सर. सिर्फ लिक्विडिटी का रिवॉर्ड आएगा सर? ओके. यहाँ बिल्कुल लिक्विडिटी का रिवॉर्ड ही आएगा. $83, $82. इसके अंदर जितने का उन्होंने एफटीसी यूज किया है उसी का 0.15% आपको आएगा. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. मेरे सर मुझे कॉल करिए आप बाद में. सर ये मेरे टीम से ही है, मैं उनको समझाता हूँ. ओके ठीक है. स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए सर. जी चले. विनय सर का हो गया. दरगेश कुमार, डॉक्टर हिमांशु सर. हाँ दरगेश कुमार आप बात कर सकते हैं. जी हेलो सर जी, नमस्कार. जी नमस्कार. दुर्गेश कुमार बात कर रहा हूँ सर, मुंबई से. जी सर 2-3 क्वेश्चन है मेरे सर, उसको कंफर्म करना है. जी बोलिए. हेलो सर, पहला ये है कि सर ये कुछ लोगों का सर मैंने एक्टिवेशन करवा दिया था लैंडिंग बोरोइंग में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्रोग्राम में, और सर वो लोग लीडर की कैटेगरी में नहीं है. जस्ट एक ये सोच के करवा दिया गया था कि ठीक है पैसे से के लिए मजबूर है, परेशान है, चलिए ठीक है डाल देंगे, एटलीस्ट 2-4-6 महीना वेट करने के बाद में कुछ अर्न कर लेंगे बेचारे. और सर अभी ये रूल्स वगैरह चेंज हो गए हैं, तो सर अभी वो लोग इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो लोग अफोर्ड कर पाए और वापस से लिक्विडिटी वगैरह या एफटीसी ले पाए. तो सर अगर उनका कैपिटल भी वापस नहीं होगा तो कैसे, उनको क्या कहें सर फिर अभी कि कितने दिनों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो कितना बन जाएगा या क्या उनको मिल पाएगा? क्योंकि सर वो 180 डेज में वो डिवाइड होके आ रहा है, और तो कुछ कहने के लिए सर मेरे पास में है नहीं. समझ गए, आपकी परेशानी समझ गए. तो इनको अभी जो माइनिंग रिवॉर्ड आ रहा है वही उनके ऊपर, उसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा.
जी और माइनिंग रिवॉर्ड अभी सिस्टम ने जो रूल बनाया है 180 डे का, 180 डे का रूल जी बनाने का लॉजिक है वो ये है कि सेलिंग प्रेशर ना आए, कॉइन पे जी कोई एफर्ट ना पड़े का, क्योंकि कॉइन देखिए, कॉइन तो बहुत नाम का होता है कॉइन कॉइन, लेकिन अगर कॉइन के पीछे अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट ना हो तो लोग उसे पसंद भी नहीं करते। जी तो सर। इसलिए सेलिंग प्रेशर के लिए वहां पर बाउंड्री लगाया है, उनको कम से कम 6 मंथ जो है उनके कैपिटल आने के लिए काफी है। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ लेकिन उसके पहले आ जाएगा। जी सर। तो ये मान के चलिए कि सर कि 6 महीना का उनको वेटिंग पीरियड है कि उनका 6 कैपिटल। महीने में ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन कॉइन का प्राइस अगर टप पे गया तो 3 महीने जी में, सर। 2 महीने में उनके कैपिटल उनके रिटर्न आ जाएंगे। जी सर। और बाकी तो सर अगर वो लोग लिक्विडिटी नहीं ऐड करते हैं तो भी उनका जो है माइनिंग का ये तो इनकम आता ही रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ये हो गया। और सर सेकंड चीज, ये मैंने सर अपना लिक्विडिटी ऐड कर दिया और टीम के भी 4-5 लोगों ने कर दिया है। और सर जो परसों रात में जब 11:30 बजे के बाद में जो रिटर्न दिखाया तो सर वो मुझे 0.17 एफटीसी दिखा रहा था स्टेटस रिवॉर्ड में, और कल ठीक। रात में 0.33 समथिंग दिखा रहा था। तो नहीं, सर वो जो उसको जो एफटीसी कन्वर्ट। दिखा रहा था ना, वो असल में एफटीसी नहीं होता है, वो डॉलर होते हैं, आपके वैल्यू के डॉलर होते हैं। अच्छा, तो सर उसको डॉलर समझा जाए जो इसमें जी रिवॉर्ड में डॉलर दिखते समझा हैं। जाए, उतने डॉलर का एफटीसी आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। और सर कुछ टाइम के बाद में सर ये बाद में चले जाता है, जैसे आज सुबह जब मैंने देखा तो फिर वहाँ नहीं दिखाता है। नहीं नहीं, वो 12 बजे के बाद वहां से गायब होता है, फिर दूसरे दिन का वहाँ ऐड होता है। अच्छा, तो सर इसमें विड्रॉएबल कितना मिलेगा सर? वो विड्रॉल जो आपका टीम इनकम आ रहा है ना, वो वैसे ही है, आप पूरा का पूरा विड्रॉल मारेंगे और वहां से 5% डिडक्ट होगा, बाकी आपको वॉलेट को आ जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। और सर एक बात और कि अगर जैसे कि मैं अभी कुछ लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया था और मैंने अपने ग्रुप में भी डाल दिया था, वॉइस मैसेज डाल दिया था कि आप लोग अगर चाहें तो इसको लिक्विडिटी ऐड करके एक अदर इनकम आप ले सकते हैं। तो सर अदर इनकम का जो क्राइटेरिया बताया गया है कि आपको 0.8 टू 1.5% आएगा, तो क्या ये सर सही है? इसको कहना ठीक रहेगा या कुछ और उसमें बातें हैं? 0.1% जो है था, ये देखिए, ये एक पैनकेक स्वैप का, ये एक जी अप्रोक्सीमेटली, यानी हमारे हमने अगरचे यहाँ पर सरफराज सर मौजूद है, मैं भी हूँ, हम लोग बहुत इस पर लिक्विडिटी का प्रोग्राम पे हिस्सा ले चुके हैं, तो हमारा जो है कैलकुलेशन इतना ही है कि 12 से 15% जी मंथली, 12 से 15% मंथली, ठीक है। मंथली। ये इतना मिनिमम ठीक है रहता है, मिनिमम। बट यहाँ ठीक है पर सर। आप जब करेंसी को देखते हैं, कोई करेंसी ट्रेड बहुत हो रही है, जी या बेचा बहुत जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो उस पर जो है रिवॉर्ड आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सिस्टम ने ये अनाउंसमेंट किया है कि 1.5% यहाँ से आप ले सकते हो। तो जी अगर सर, आप पर डेढ़ डे के टका हिसाब नहीं से सर। लेते, कम से कम 1% तो यहाँ से ले ही सकते हो। जी सर, तो मिनिमम सर 1% मान के ही चला जा रहा है, वही बताया ही जा हाँ, रहा है। 1% यहाँ से लिया जा सकता है, इजीली लिया जा सकता है, बल्कि उससे ज्यादा होगा। एप्रिसिएशन का बोनस अगर फर्ज कर ले, आज जो है $400 है, जी आपने $400 पे एलपी लिया है, 2 दिन के बाद जी ये सर। $800 हो गया, तो आपके पैसे ऑलरेडी 2 दिन में डबल हो गए। जी सर, हो ही जाएंगे, बट ऑब्वियस। जी। और सर एक चीज और पूछना है कि सर ये जो रिवॉर्ड आएंगे इसके, तो ये हमें शो कहाँ पे होगा? जो एलपी का रिवॉर्ड होगा, जो एलपी एक का एलपी जो हम। रिवॉर्ड, एलपी का रिवॉर्ड सर वहीं पर आपके वॉल्यूम पे, आप वॉल्यूम जब भी लगाया है तो वो देख के जी चलो कि आपने कितना लगाया है, 62 लगाया, 72 लगाया, और आप हर दिन खोल के देखोगे आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या घट रहा है। जी जब भी एफटीसी का रेट नीचे आएगा तो जी आपके यूएसडीटी बढ़ेंगे, एफटीसी सॉरी एफटीसी बढ़ेगा, यूएसडीटी घटेगा। अगर जी आपके एफटीसी का रेट ऊपर जाएगा तो आपके यूएसडीटी बढ़ेंगे और एफटीसी घटेगा। अच्छा। ठीक है, तो तो उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमारा एफटीसी हमने 0.1 लगाया था, यहाँ घट कैसे गया। तो ये ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम सेट है, अच्छा, उस और एल्गोरिथम पे वो चलते रहता है। उसी के अंदर आपका रिवॉर्ड भी आ रहा है, एक्यूमुलेट होके ठीक। आ रहा है, अलग से नहीं है। अच्छा। V3 हम्म इनका एडवांस वर्जन है, जिसपे हमने हम्म, सिस्टम ने हमारा वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है। V3 उसमें वो एडवांस वर्जन है, तो वहां पर अलग से आपको रिवॉर्ड आता है नीचे, वो एडवांस वर्जन है। लेकिन हमारा सिस्टम जो है, मेरे ख्याल से फिनस्वैप आने के बाद वो चीजें भी हमारी क्लियर हो जाएगी कि अलग से हमको जो है रिवॉर्ड आए और एलपी हमको रिमूव करना नहीं पड़े। मैं भी ओके सर। आ सकता है। अच्छा, तो सर ये जो शो होता है, ये जैसे केक का जो करेंसी है हम लोग अपने वॉलेट में ऐड करेंगे वहीं शो होगा, या हमको पेनकेक स्वैप पे ही जाके देखना पड़ेगा कि हमको डेली का क्या आया?
ये वहीं पर शो होगा आपको। एक तो वहीं पर हाँ, शो तो होगा, दूसरा आपके आईडी पे शो होगा। आपने आईडी पे जो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है वो अगर इंक्रीज दिख रहा है तो भी आपका एलपी इंक्रीज हो रहा है, वहां भी शो हो रहा है। ओके, तो सर मतलब कि इसके फिंटोस के वॉलेट में जो सर एक आइकन जो हम लोग ये करेंसी ऐड करते हैं वहां पे शो नहीं होगा, ये पैनकेक के साइट पे ही शो होगा। जी जी जी, साइड पे शो होगा। किसी किसी को अपने वॉलेट पे भी शो हो रहा है, किसी किसी सर को। शो तो मुझे भी हुआ था फर्स्ट डे 1 पे। हाँ, और किसी जिनका को वॉलेट एक्टिवेशन में शो हो करते रहा था हैं अभी। तो सर इमीडिएट शो होता है, लेकिन बाद में वो आइकन गायब हो जाता है। हाँ, कुछ देर गायब हो जाता है वो अभी फिलहाल बहुत सारी अपडेशन चालू है, बहुत सारी अपडेशन अच्छा। चालू है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको ये एप्लीकेशन पे बहुत सारी अपडेशन है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती रहती है। क्रॉस चेन में ओके ओके, अभी स्वैप करने जाओ, क्रॉस चेन में थोड़ा टाइम लेता है, तो टाइम लेने की वजह टाइम जो लेता है है। अपडेशन चालू है। ठीक है सर, तो अगर सर ये ऐसा है कि आते जाते रहता है तो इसमें ये बोल सकते हैं कि अब किस सिस्टम पे काम चालू है और कुछ दिन में जब नया अपडेट उसका आ जाएगा सिस्टम का, हो सकता है 3.0.4 भी आ जाए तो सब सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। सर एटलीस्ट सर जी क्या जी है कि जी। टीम को हैंडल करने के लिए कुछ हमारे पास भी तो सटीक नॉलेज होना चाहिए कि भाई कब तक होगा या क्या होगा हाँ या हाँ, बिल्कुल एस्टिमेटेड। बिल्कुल सही बात। ठीक है सर, यही क्वेरी था सर। लेकिन चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मैं आपका तो ये यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, आज सुबह भी देख रहा था। और टीम के हमारे जो टीम लीडर हैं उनसे मिल गया आपका लिंक ये जूम का, तो मैंने कहा चलिए ठीक है बात करेंगे तो कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। नहीं सर मैं काफी परेशान था कि टीम को क्या कहूँ और खुद को भी क्या कहूँ। ना ना, हमारा जूम ऐसे है, देखिए ये सरफराज सर हैं, हमारे जोगेश सर जी हैं, सर। तो ये इनकी पूरी टीम है, मेरी टीम है, इनकी टीम है, ये हम लोग सब इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो हम लोग जी यहाँ सर। पर जूम कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे ही कोई जरूरत हुई कि मीटिंग लेना है, मतलब मेरा हम्म। अभी जो लाइव चल रहा है वहाँ पर मेरा खुद का जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप मौजूद होगा, मैं अभी डाला नहीं हूँ, डाल दूंगा। आप वहाँ पर मेरे ग्रुप पे आ जाएं ताकि आपको सारी मीटिंग्स वगैरह लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, तो सर मैं अपना नंबर बताऊँ, मुझे ऐड किया जा सकता है इस ग्रुप में? मैं आपको मेरे YouTube में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें वहाँ पर ग्रुप का लिंक है, आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाइए। ओके ओके सर, ठीक है कर लेते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है जी सर, जैसे कि मेरा 137 का टीम था यहाँ पे सेंटर में लैंडिंग बोरिंग में, और सर जिस टाइम पे बाइंडिंग शुरू हुआ था तो बाइंडिंग के बाद में सर ऐसा हो गया कि अभी टीम कट हो गया, सिर्फ 27 ही दिखा रहा है सर। और अभी जो मेरे डायरेक्ट में जो 2 बंदे थे उनके नीचे भी लिक्विडिटी सर ऐड करवा दी गई है, तो उनको तो शो हो रहा है सर, लेकिन जो मेरे इस पे कुछ शो नहीं हो रहा है। तो सर इसको क्या समझा जाए कि अपडेट में कुछ आने के चांसेस है कि वो लोग मेरे टीम के नीचे शो होंगे या फिर नहीं है, वो सब चला जो गया? आपके नीचे जिन्होंने आपके नीचे बाइंडिंग किया है ये है वही आपको अभी फिलहाल शो हो रहे हैं। जिन्होंने यस आपके सर। नीचे बाइंडिंग नहीं किया है तो वो आपको हम्म। शो नहीं होंगे, दोबारा भी नहीं होंगे कभी। अच्छा, तो सर जैसे कि लिंक तो सर उनको मैंने अपना डायरेक्ट मैंने व्हाट्सएप करके ही करवाया सर था, क्योंकि वो तो भरा। वो तो एक मौका सिस्टम ने दे दिया कि अपने अपने ऑफलाइन को यहाँ पर फिर चॉइस कर लो। अच्छा। तो आप उसे क्या क्या कह सकते हैं बताइए। नहीं सर, कह तो कुछ नहीं सकते हैं। बाकी नया काम कीजिए, लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों से अच्छा अपडेट दीजिए लोगों को, और लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बात सर। होगी। डॉक्टर हिमांशु सर, डॉक्टर हिमांशु सर आप अनम्यूट हैं। हाँ हेलो। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे कुछ लिक्विडिटी में कुछ डाउट ये है कि जैसे सुपर वाउचर से सुपर लोन लोगों ने खरीदा है, मेरी बात समझिएगा जो हम बोलने जा रहे जी जी। हैं। किन्हीं ने $1000 का सुपर नोट लिया, किन्हों ने 2000 का लिया, किन्हों ने 10,000 का लिया और कुछ 20,000 के भी लिए हैं। ये अलग अलग लोग हैं, माने कोई 1000 वाले भी है, 100 वाले भी हैं, 2000 वाले भी हैं और 20,000 वाले भी हैं। अब यह लोगों ने सुपर नोड में कन्वर्ट किया है। अब यह लोग जब लिक्विडिटी में कन्वर्ट करेंगे, मेरी बात समझिएगा, उसमें से कुछ जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 20,000 का सुपर नोड लिया है, उनके नीचे कोई टीम नहीं है, तो क्या उनको लिक्विडिटी में लाने से फायदा है या नहीं है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे नीचे टीम में लो इन्वेस्टमेंट वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं, 1000 वाले भी हैं, 2000 और 20,000 वाले भी हैं। अगर यह सब लोग लिक्विडिटी में करते हैं 0.1 FTC
और उसका अमाउंट का यूएसडीटी करते हैं। तो क्या मुझे नीचे से जो कमीशन आएगा वो सभी का सेम कमीशन आएगा, चाहे 1000 सुपर नोट से हो, चाहे 10,000 के सुपर नोट से हो, या 100 के सुपर नोट से हो, $100 के? क्या सभी का नीचे से कमीशन, जब लिक्विडिटी वो लोग करेंगे, अलग अलग रेंज के लोग हैं, तो क्या लिक्विडिटी सेम का कमीशन सेम आएगा या कमीशन डिफरेंट आएगा? यह कमीशन का स्लैब किस आधार पर डिसाइड होता है, इसको थोड़ा सा हमको बताइए। देखिए, कमीशन का जो स्लाइड है वो आपका जैसे ही हमारा लैंडिंग बोरोइंग का प्रोजेक्ट था सेम ऐसे ही है। बस फर्क इतना है कि ये अभी जो फिलहाल वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है ये एलपी के ऊपर आपको आधार करना पड़ेगा। वो चाहे $10,000 का नोट लिया है, उससे आपको ₹1 नहीं आने हैं, ठीक है। वो आपको आना है, वो अगर 0.1 का एफटीसी लिया है उस पर आपको जो है कमीशन आने लिक्विडिटी पे। अच्छा। और अगर आपका वॉल्यूम, आपके फुल टीम का वॉल्यूम, ये पहले लेवल पे आपको आ जाएगा 0.15, दूसरे लेवल पे 0.10, ये हो गए 2 लेवल आपके क्लियर। लेवल है ही नहीं। अब क्या होगा कि आपके कुल 5 डायरेक्ट होंगे और $50,000 का बिजनेस दिखेगा, तो आप जीएम बनोगे, फिर आपको $100 का एफटीसी आने लगेगा डेली। तो $50,000 का एफटीसी किस रेंज पर, जैसे कि 0.1 एफटीसी लोगों ने लगाया हमारे टीम? वॉल्यूम सर, $50,000 का वॉल्यूम। नहीं, 50,000 वॉल्यूम का डॉलर का कैसे डिसाइड होगा? जैसे सुपर नोट की हम चर्चा छोड़ दें, अभी हम सुपर नोट का यहाँ पर कोई खेल नहीं है, यहाँ पर लिक्विडिटी का 0.1 एफटीसी सभी लोग करेंगे। मेरी बात समझिएगा, जो हमने आपके बातों से जो मैंने समझा है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 0.1 एफटीसी आपके पूरे टीम में लोग करेंगे। जब 0.1 एफटीसी या उससे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, मिनिमम तो 0.1 एफटीसी करना है। तो अगर मिनिमम 0.1 एफटीसी करते हैं आपके पूरे टीम में, और वो 0.1 एफटीसी पूरे टीम का मिला करके अगर वो $50,000 होता है, जी। उसकी वैल्यू 0.1 एफटीसी मेरे टीम में 100 लोगों ने किया और उसकी वैल्यू $30,000 आ रही है, तो नहीं होगा। जिस दिन $50,000 हो जाएगा उस दिन वो मैनेजर माने जीएम क्वालिफाई कराएगा। जी, बिल्कुल। और जिस दिन जीएम क्वालिफाई होगा, जिस दिन 50,000 का वैल्यू रहेगा, उस दिन उसको कमीशन आएगा, और उससे नीचे जाता है तो वो कमीशन नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात। अब 5 डायरेक्ट की बात है, तो 5 डायरेक्ट है, लेकिन वो पांचों डायरेक्ट 0.1 एफटीसी अगर नहीं किया है तो क्या जीएम में काउंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, मानो 5 डायरेक्ट का भी 0.1 एफटीसी होना चाहिए जी। अच्छा। और उसके अंदर और एक गाइडलाइन है, और एक गाइडलाइन ये है कि आपके कम से कम दूसरा 2 लेवल एक्टिव होने चाहिए। वो 5 डायरेक्ट में से 2 लेवल एक्टिव होने। एक्टिव का मतलब ये है कि आपका पहला जो एक डायरेक्ट है, समझ लो सारे बिजनेस $50,000 एक ही लेवल पे आ गया। दूसरे लेवल पे कुछ भी नहीं आया, तब भी आप जीएम नहीं बनोगे। कम से कम दूसरे लेवल का पहला लेवल ओपन होना चाहिए। आपका दूसरा डायरेक्ट जो है उसका पहला लेवल ओपन होना चाहिए, तब आप जीएम बनोगे। अच्छा। और डॉक्टर साहब और कुछ? नहीं सर, बहुत थैंक यू इसके लिए, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, मेरा कंफ्यूजन सब क्लियर हो गया। ओके, शुक्रिया, वेलकम सर। लक्ष्मी शर्मा, आप अनम्यूट हैं। आप अनम्यूट हैं लक्ष्मी शर्मा। हेलो। हाँ मैडम, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इसके पहले जो हम लोग टीम बनाए थे उस पे हम लोग ऑलरेडी जीएम थे यहाँ से। जी। लेकिन अब जो न्यू प्रोफाइल आया है जिसमें फिर से हम लोगों को न्यू ज्वाइनिंग लगानी पड़ी है, और हम लोगों ने लगाया भी है। लेकिन अभी जैसे नया नया प्रोफाइल खुल के आ रहा है, एक बार ऐसे करिए तो एक बार ऐसे करिए। सर, ये कब तक कंप्लीट होगा?
ये कब तक कंप्लीट होगा? मतलब अभी फिलहाल जो है एलपी का प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। पहले बोला गया था सर 0.1 खरीदना ही है, सबको रखना है। जी अभी फिर उसको किया गया कि लिक्विडिटी में करना है। तो इतना सारा प्रोफाइल सर एक एक बार असल एक में एक देखिए मैडम, देखिए बात जी। ये है कि लिक्विडिटी वाला सिस्टम आ चुका था। सरफराज सर, आप मोबाइल पे हैं क्या? सरफराज सर है या नहीं? या फिर कोई को होस्ट है अपना मोबाइल ऑन कर सकता है, शेयर कर सकता है? अक्षय, अक्षय सर आप अपना शेयर कर सकते हैं, मैं मैडम को बता दूं। या फिर जो है नवीन वर्मा सर, जो भी को होस्ट है, अपना जो है स्क्रीन शेयर करें जी थोड़ा सर। टाइम के लिए। यस सर, कर सकते हैं। यस सर। मैडम गौर से देखिए, यहाँ पर समझने में गलती हुई है। जी सर। हमने हमने असल में सारों को समझने में गलती है। जब 12 तारीख को इंटरनेशनल जूम हुआ तो वहां पर ये सारी सारी चीजें और क्लियर हुई। इसे हटा दीजिए, आप जाइए प्रॉफिट पे और यहाँ पर माई टीम पे जाइए। नहीं सॉरी, टीम रिवॉर्ड पे जाइए। सॉरी, टीम रिवॉर्ड पे, टीम रिवॉर्ड पे जाइए। यहाँ देखिए रिवॉर्ड रूल्स, यहाँ पर टच कीजिए कोने में। ये सारी चीजें 12 तारीख को ही आ गई थी। अलबत्ता हमें इसका अंदाजा नहीं था कि हमने ये सोचा 0.1 रखने से ही काम बनेगा, ऐसा नहीं था। यहाँ पर आप इसे अगर ये हर एक के आईडी पे है और यहाँ पर बाकायदा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्या मिलना है, कैसे मिलना है और क्या करना है। यहाँ पर बाकायदा इसने कहा है एमडी लेवल एडिशन यानी रिफर 1 एमडी लेवल, यहाँ पर रिवॉर्ड 0.2% गेम लिक्विडिटी एंड 3 एमडी लेवल, यानी यहाँ पर हर बंदे को एफटीसी यूएसडीटी पे 0.1 का जो भी आप रिवॉर्ड रखेंगे और आगे भी यहाँ पर मैनेजर बोनस वगैरह जो भी है वो सारी। और थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये रूल है, ये जो है प्लान है। रेगुलर यूजर, जीएम, बीपी, एसबीपी, ये सारा प्लान यहाँ पर मौजूद है। जी मैंने ये देखा है, बाद में ये मैंने देखा है। अभी मेरा कहने का तो मतलब जब मैडम जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑलरेडी यानी सिस्टम ने इसे अनाउंसमेंट कर दिया तो अब इस पे कोई तब्दीली नहीं होगी। और बस आगे यही का जो यही प्रोजेक्ट है, रहेगा ना सर, ये हाँ जो यही रहेगा। लिक्विडिटी पे ही आपको हमेशा, ये अभी के लिए नहीं है, दिस इज ए जी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। लिक्विडिटी में जो भी बंदा आएगा ना, आपके ऊपर, आपके क्या बोलते हैं ना, वो कांधे के ऊपर सवार नहीं होगा कि यार मेरे पैसे फंस गए, और वो अपने वॉलेट पे रखेगा, आप उसका बेनिफिट पाओगे। अच्छा सर, और इसमें एक क्वेश्चन था कि अभी हम लोगों को बोला गया था लास्ट मीटिंग में, जो वहां से मीटिंग हुई थी, तो सोनके सर के मीटिंग में मैंने वहां पर भाग लिया था। तो वहां बोला गया था कि न्यू ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं 0.1 से। तो वो क्या सर, वो 0.1 ज्वाइनिंग करने के बाद उसको कहाँ से फैसिलिटी मिलेगी? जैसे हम लोग का लैंडिंग हुई है, हम लोगों का वाउचर जो लैंडिंग हुआ है उसका माइनिंग आ रहा है, तो जब उनकी ज्वाइनिंग होगी तो कैसे होगा वो? ये ऐसे स्क्रीन बंद कर दें। ओके सर। देखिए मैडम, अभी न्यू ज्वाइनिंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने जैसे कहा कि अभी आप जो है अपने रेफरल से किसी न्यू बंदे को ला सकती हैं। लाने के बाद उसे क्या करना है, उसे $100, $200, $500, वो जितना लगाना चाहता है उतने का 50-50 आप एलपी पे दिलवा दो। आपका वो वॉल्यूम क्रिएट होगा और वो बंदा जो है वो बंदा पैनकेक स्वैप से बेनिफिट पाएगा। आपके ऊपर लोड नहीं है, जिस दिन चाहेगा मेरे को पैसे चाहिए भाई, रिमूव कर घर जा। जी वही जानना था सर, वो क्लियर नहीं थे हम लोग, और मैं 2 दिन से जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही हूँ कि टीम का इतना प्रेशर है, सबको खरीदाना है। और सर एक क्वेश्चन लास्ट, बोल रही हूँ कि जितने बंदे हमारे पास ज्वाइन हुए, जैसे 297 बंदे ज्वाइन हुए हमारे सिस्टम में। अभी मेरा लिक्विडिटी ऑलरेडी मैंने कर लिया था, तो उसमें स्टडी इनकम अभी दिखा रहा था 0.7 समथिंग, ठीक है, तो वो अभी फिर 0 हो गया। कहाँ पर दिखा रहा था? वो प्रॉफिट में दिखा रहा था सर, जहाँ पर रिवॉर्ड आते हैं ना सर, सेकेंड बॉक्स में जहाँ पर हम लोगों का माइनिंग, जहाँ माइनिंग हो रहा है, तो सेकेंड बॉक्स में
क्लिक किया मैंने तो यस्टरडे इनकम दिखा रहा था 0.7 समथिंग दिखा रहा था। तो कल आया होगा ना आपको। आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। जी मैं करती हूँ। ये मैं कहाँ से करूँ सर? हेलो। नीचे मैडम शेयर बटन है, इस पे थोड़ा गाइड कीजिए, क्लिक नवीन कीजिए। सर गाइड कीजिए मैडम को। हाँ मामू मैं जरा मीटिंग में शेयर हूँ, बटन है मैडम नीचे, मैं दुखी मामू को फोन करके पूछता हूँ। शेयर बटन सर। नीचे शेयर, हाँ जी क्लिक कीजिए। फिर आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ऊपर, स्क्रीन लिखा होगा। शेयर दिख गया मैडम नीचे लास्ट में। हाँ शेयर क्लिक किया सर। अभी देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वहां से ढूंढिए स्क्रीन। हाँ जी स्क्रीन पे टच कीजिए और स्टार्ट नाउ कीजिए। मैडम शेयर पे क्लिक करो, उसके बाद स्क्रीन आएगा, आपको स्क्रीन पे क्लिक शेयर करके पे स्टार्ट नाउ। शेयर पे स्क्रीन कर दिया सर, स्टार्ट नाउ कहाँ आ रहा है? शेयर टू स्क्रीन नहीं, स्टार्ट नाउ आएगा ना आपको। आप बैक जाइए और फिर से कीजिए। नवीन सर आप दिखा दीजिए इन्हें वहां पर क्या आ रहा है। मैडम अपना देख लेंगे। मैडम देखिए। जी सर देखना। ये देखिए यहाँ पर टीम रिवॉर्ड की जगह आपको यहाँ 0 शो कर रहा है क्या यहाँ पर? नहीं ऊपर में सर शो कर रहा है वो जो आपका टीम रिवॉर्ड है, ठीक है। टीम रिवॉर्ड में जब मैं क्लिक करती हूँ ना तो वहाँ, हाँ यस सर, यहाँ पर ये यस्टरडे इनकम मेरा आया हुआ था, यहाँ पर ये 0 देखिए 0 स्टडे इनकम जो है यहाँ सर का भी 0 दिखा रहा है। यानी सुबह में ये दिखा रहा था सर। हाँ वो दिखाएगा 12 बजे तक दिखाएगा, फिर 0 हो जाएगा। हाँ वही चीज पूछ रही थी मैं। हाँ तो फिर वो आज जो 11:30 बजे के बाद आएगा, फिर वो दिन के 12 बजे तक रहेगा, नो वरी। और पूछ रही थी सर कि जितने लोग मेरे अंडर पे डायरेक्ट 8 लोग थे, तो अभी क्या सबके आईडी पे 0.1 होना चाहिए और सबको इसमें लिक्विडिटी में डालना पड़ेगा? हाँ जब भी डालेंगे वो एक्टिव दिखाएंगे, अदरवाइज वो इनएक्टिव होंगे। अच्छा मतलब जितने लोग जो इनके हैं सबको 0.1 डालना है और उसको लिक्विडिटी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, इतना ही जानकारी जरूरी थी मेरे। ओके शुक्रिया। सलीम भाई आपने फिर कुछ पूछना है? हाँ थैंक यू सर, दोबारा बोलने के लिए मौका दिया। सर मैं ये पूछ रहा था, समझो मान लो मेरे अगर 10 आईडी हैं सुपर नोड के, और समझो अभी मेरे पर हर एक आईडी को 0.1 एलपी नहीं कर सकता मैं, तो अगर मैं बाकी के जो मेरे वॉलेट हैं वहां से ट्रांसफर करके मैं एक किसी वॉलेट पर अपने माइनिंग रिवार्ड ट्रांसफर कर सकता हूँ ना? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फिन पे करेंगे, देखिए एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो भी सोच रहे हैं कि विड्रॉल नहीं हो रहा है, बहुत सारे टीम में सवाल आता है कि हमारा विड्रॉल नहीं हो रहा है, विड्रॉल कब होगा? तो दोस्तों विड्रॉल हो रहा है।
शर्त इतना है कि आपके अगर 0.1 हो जाते हैं तो आप स्वैप करो और सेल कर दो, ठीक है। और फिन पे अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो फिन पे जाएगा, चाहे वो 0 ना भी हो, जितना पॉइंट देना चाहते हैं चला जाएगा। और अगर FTC आप BP20 भेजना चाहते हो तो भी 0.1 ना हो तब भी चलेगा, वो भी चला जाएगा, यानी वो दूसरे को ट्रांसफरेबल है। तो आप ऐसा करें कि अगर आपकी बहुत सारी आईडी है तो हर एक का फिन आप इकट्ठा करें, 0.1 हो जाएगा। जब 0.1 हो जाएगा तो उसे स्वैप कर दे, BP20 बना दे। BP20 बना के उतने का डॉलर ले ले और एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता वो जो है अपना वो कवर कर ले, हो जाएगा। हाँ ठीक है, वही क्वेश्चन था। और दूसरा सर, मान लो अभी ये अपना जो माइनिंग रिवार्ड है 180 दिन में डिवाइड होके जो आ रहा है डेली का, जब इसके 180 दिन पूरे हो जाएंगे तो पूरा रिवार्ड आएगा माइनिंग का, पूरा रिवार्ड आएगा, पूरा रिवार्ड आएगा। तो अभी सेलिंग प्रेशर आएगा, इसलिए 180 दिन इसके भाग किए गए। जब पूरे हो जाएंगे 180 दिन तो सेलिंग प्रेशर आएगा ना फिर? तो फिर सेलिंग प्रेशर तो आएगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन मसला ये होगा कि उस वक्त करेंसी जो है बहुत टप पे होगी। अच्छा, हाँ, उतना लिक्विडिटी फर्क और नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ अभी क्या है, किसी भी करेंसी के ऊपर लोग इतने जल्दी फैमिलियर नहीं होते। 6 अच्छा महीने के बाद आप फिनटॉक को एक अलग नजरिए से देखोगे, जिस तरह आज देख रहे हो, 6 महीने के बाद एक अलग नजरिए से देखोगे। और उस वक्त कम्युनिटी भी ये बाहर की कम्युनिटी जो फिनटॉक को नेगेटिव रूमर्स फैला रहे हैं, वो लोग भी जान जाएंगे यार 6 महीने में ये फिनटॉक पे जिन्होंने नोट्स लिया था आज वो कहाँ पर है, और हम जो है किसी यूट्यूबर के चक्कर में हमने जो है नोट्स सेल कर दिए। 50 के बेचे गए हैं, 40 के नोट बेचे गए, वो लोग समझ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि उस वक्त वो कम्युनिटी जब आएगी तो उनके लिए ये बाउंड्री ये होगा कि वो खरीद के आए। मसला तो यहाँ पर ये है, इसकी प्रेशर 6 महीने में इनका इकोसिस्टम बिल्डअप होने में, और इसके सारे बिल्डअप होने में इसकी जो है सेलिंग बाइंग प्रेशर ज्यादा होगी। तो जब बाइंग प्रेशर ज्यादा होगी तो फिर इसमें जो है उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर, ठीक। और एक सवाल था सर कि अगर समझो अब मेरे आईडी के नीचे अगर 5 महीने डायरेक्ट कर दिए और पांचों डायरेक्ट के नीचे फर्स्ट लेवल में एक लेग में एक बंदा है और दूसरे लेग में एक ही बंदा है, और लेकिन वैल्यू उनकी $50,000 की हो रही है दोनों की मिला के, तो GM क्वालिफाइड हो जाएगा ना? जी 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 हो जाएगा। हाँ, चाहे आईडी कितने है उससे मायने नहीं है। नहीं, आईडी कितनी मायने नहीं। हाँ ठीक है सर। और ये सर, ये V3 अपना पिन स्वैप पर ही दिखाएगा कि पैनकेक स्वैप पर भी आगे दिखाएगा? V3 तो पैनकेक स्वैप का है, अभी फिन स्वैप आने के बाद पता चलेगा कि उनका क्या टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। सुरेश मजूमदार, आप अनम्यूट हैं सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर, जो मैडम जो क्वेश्चन किया, जो अलग अलग 2 वॉलेट में ही 0.1 FTC रखना पड़ेगा, ये तो नहीं है। ओनली जो LP करेगा उसको तो OC से हो जाएगा ना? आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। हेलो, अभी सुन पा रहे? हाँ बोलिए। हेलो, बोल रहे सर जी, वो जो ओनली LP करेगा तो उसको अलग से तो फिन में तो 0.1 FTC रखना जरूरत नहीं ना? ना ना ना, सिर्फ LP लेना जरूरी है। LP हो जाएगा तो पूरा कंडीशन एक्टिव क्या हो जाएगा, ना? एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ओके ओके। और सर, GM के लिए क्या कंडीशन बोला? जो डायरेक्ट 5 GM के लिए आदमी है, कंडीशन ये है कि आपके 5 डायरेक्ट LP होने चाहिए 0 मिनिमम पे, और 2 लेवल आपका 2 डायरेक्ट जो है 2 लेवल पे काम होने चाहिए। भले ही एक लेवल पे एक ही लेवल का काम हो, दूसरे लेवल पे पूरे $50,000 हो, तभी भी हो जाएगा, लेकिन दूसरा लेवल एक्टिव होना चाहिए, यानी वो भी एक अपना डायरेक्ट खोलना चाहिए। अच्छा, मेरा सेकंड लेवल भी होना चाहिए? जी जी, सेकंड लेवल पहला आपके 5 डायरेक्ट हैं, एक डायरेक्ट पे $50,000 का बिजनेस हो गया, बाकी 4 डायरेक्ट ऐसे ही हैं, तो उनमें से किसी एक डायरेक्ट का एक बंदा ज्वाइन होना चाहिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो माने सेकंड लेवल एटलीस्ट 1 पर्सन भी ज्वाइनिंग होना चाहिए सेकंड लेवल। जी 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 जी। ओके, एक आदमी होगा तो चलेगा, ठीक है ना? चलेगा चलेगा। ओके ओके। और वो भी एक्टिव होना चाहिए, पॉइंट LP होना चाहिए उसको। जी जी जी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर।
एस कुमार जी आप अनम्यूट हैं। सर गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, ये पूछने का था जो ये पॉइंट वन वॉलेट में रखने से और एलपी में डालने से, किधर भी रखने से दोनों सिचुएशन में क्या एक्टिव है तो आईडी? ना, 0.1 सिर्फ एलपी में डालने से काउंटेबल है, वॉलेट में रखने से काउंटेबल नहीं है। मतलब वॉलेट में रखने से एक्टिव ही नहीं है सर वो आईडी? वो काउंट में नहीं आएगा, वो तो आपका पर्सनल वॉलेट है, वो उससे काउंट नहीं आएगा, वो आपका कंट्रोल रहता है। लेकिन एलपी में लेने से ही हिट करेगा आपको, बिजनेस हिट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन एक्टिव होगा कि नहीं होगा सर? बिजनेस तो काउंट नहीं होगा। एक्टिव का मतलब ID यही है active कि रहेगा? आप नहीं। एक्टिव का मतलब यही है कि आपके डायरेक्ट में जो बंदा है या इनडायरेक्ट में जो बंदा है वो एलपी लेना चाहिए V2 पे। V3 पे लेगा तब भी एक्टिव नहीं दिखेगा। हाँ सर, क्लियर हो गया सर। के सेकंड क्वेश्चन है, जैसे V2 में हम लोग एलपी लेके रखा है और रेट इंक्रीज किया और एफटीसी हमारा 0.1 घट के 0 हो गया, तो इनका केस में क्या वो एक्टिव है? सर वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो होने के लिए बहुत टाइम लगता है। वो जीरो नहीं होगा इसलिए कि जीरो होते होते आपको कम से कम ये एफटीसी जो है ना वो $20,000 $30,000 हो चुका होगा, वो जीरो नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू, क्लियर है सर। अक्षय जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ यस सर, स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर एक्चुअली मैं USDT BP20 लेना चाह रहा था, तो एक्चुअली वॉलेट में गया मैं। अब यहाँ पर एक्चुअली जब रिसीव पे क्लिक करता हूँ तो ऐसी स्क्रीन ओपन हो रही है यहाँ पर। ये इसे इग्नोर करें, ये कुछ नहीं है। अभी इसका मैसेज आया है, ये इससे इग्नोर करें, ये अपडेट की वजह से ऐसा है, कोई इसका दिक्कत नहीं। अभी आपको एड्रेस चाहिए ना तो कैंसिल, ऐसे हटाइए, बैक कीजिए। हाँ एड्रेस चाहिए, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ऊपर से USDT BP20, यहाँ पर कॉपी का बटन है, यहाँ से ले लीजिए। ओके, प्लस का साइन हुआ। जी ठीक है, ओके ओके। चलो दोस्तों, मेरे ख्याल से सबका सवाल जवाब हो गया है। एक अच्छी खासी आज जो है मीटिंग रही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस तरह हम लोग जो है एक साथ होके डिस्कशन करके एक दूसरे को सिखाते हुए समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। और किसी का भी कोई क्यूरीज है, यहाँ पर हर एक को हम एम्फासिस दे रहे हैं, हर एक के सवाल जवाब ले रहे हैं, इसीलिए कि हर कोई यहाँ पर जो है हमारा परिवार का मेंबर है, वो चाहे किसी टीम पर काम करता हो, लिहाजा वो अपने फिनटॉस्ट का मेंबर है। और हमारा फर्ज बनता है, अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम उसे बांटें ताकि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो। तो आप लोगों का हमेशा वेलकम है, मैं आपको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी चैनल है, वहाँ पर जो जानकारी की वीडियो है वो मैं डालता रहता हूँ। हो सकता है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और उसे जो है शेयर करें, ताकि मुझे जो है हौसला हो। और इस तरह आप लोगों को जूम का लिंक भी मिलता रहेगा, वहाँ पर मेरे ग्रुप का लिंक मौजूद है, आ सकते हैं मेरे ग्रुप पे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको लिंक वगैरह मिलता रहेगा, सारी अपडेशन मिलती रहेगी। बस इतना ही कहना था, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, जैसे ही कोई मीटिंग का अरेंजमेंट होगा लिंक मिलेगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी सपोर्ट की जाएगी। शुक्रिया।